एनिमे की स्टार्टिंग में हम डेरियल को देखते हैं जो कि एक डीमन जर्नल के पास आया होता है और उसको पता चलता है कि डीमन किंग असल में उसको डीमन आर्मी से निकाल रहे हैं। बाकी डीमन जर्नल्स भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और डीमन किंग डेरियल से कहता है कि तुम डीमन आर्मी में सबसे लो रैंक पर हो और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम हम सभी के लिए यूजलेस बन चुके हो और हम तुम्हें डीमन आर्मी से निकाल रहे हैं। जो सुनकर डेरियल कहता है कि मुझे आपके फादर ने डीमन आर्मी में रखा है और डीमन किंग बताते हैं कि फादर अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनकी जगह पर मैं सारे डिसीजन लेने वाला हूँ। और ये बात सुनने के बाद डेरियल समझ जाता है कि अब इसको यहाँ से जाना ही होगा और डीमन किंग के ऑर्डर्स को मानकर वहाँ से चला जाता है। और कैसल के बाहर आने के बाद डेरियल कहता है कि ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई बहुत ही टाइम से चलती हुई आ रही है। यहाँ डीमन आर्मी में तुम्हें तुम्हारी मैजिक पावर्स के कारण जज किया जाता है और मैं डीमन होने के बाद भी मैजिक यूज नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और बाहर गेट पर एक दूसरे डीमन से मिलता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम पेट्रोलिंग के लिए काम कर रहे हो, जिस पर डेरियल मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अब से डीमन आर्मी का पार्ट नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डेरियल जंगल में घूम रहा होता है और वो सोचे जा रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 32 साल से मैं डीमन आर्मी को सर्व कर रहा था, क्या मैं अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। और डेरियल को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए वो वहीं पर लेट जाता है। तभी वहाँ पर डेरियल एक लड़की को देखता है और उसके पीछे मोस्टर भी होता है। वो मोस्टर उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन डेरियल उसको रोक देता है और उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है। डेरियल भूख की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है, इसलिए उस मोस्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और उसके अटैक से वहीं नीचे गिर जाता है। मोस्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और तभी डेरियल की नजर वहाँ पर पड़े नाइफ पर पड़ती है। डेरियल उस नाइफ को उठाता है और जैसे ही मोस्टर उस पर अटैक करने के लिए आता है, डेरियल उस नाइफ से मोस्टर को मार देता है। लड़की डेरियल से कहती है कि आप बिल्कुल एक हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग हैं और डेरियल सोच रहा होता है कि मैं असल में डीमन हूँ, पर ये लड़की मुझे एक हीरो समझ रही है और शायद से मुझे इसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, वरना मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। और इतना कहने के बाद डेरियल वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको पकड़ लेती है और डेरियल को अपने साथ गाँव चलने के लिए कहती है, जहाँ पर उसको थैंक यू करने के लिए उसको खाना खिलाएगी। ये सुनने के बाद डेरियल उसके साथ चला जाता है और उसके घर पर आने के बाद डेरियल उसके पेरेंट्स से मिलता है और वो लड़की अपना नाम मारिका बताती है। डेरियल सोच रहा होता है कि ह्यूमन विलेज है और अगर इन्हें पता चला कि मैं एक डीमन हूँ तो यही सब मुझे मार देंगे। फिर मारिका उससे पूछती है, तुम भला इस जंगल में क्या कर रहे हो। और डेरियल उससे कहता है कि मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ के बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया है, क्योंकि उनके लिए मैं एक बहुत ही यूजलेस पर्सन था। और ये सब सुनने के बाद मारिका को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है और डेरियल से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर होती तो तुम्हारी बॉस को अच्छे से सबक सिखाती। और डेरियल उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मारिका उससे कहती कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो तुम यहाँ पर हमारे साथ रह सकते हो, वैसे भी हमारे गांव में बहुत ही सारे रूम्स हैं। और इस बारे में अपने फादर से पूछती है, जिस पर उसके फादर हाँ कह देते हैं। मारिका की मदर भी इस बात से बहुत ही खुश थी, क्योंकि डेरियल ने मोस्टर को हराया था। और डेरियल उन सभी की बातों को सुनने के बाद सोचता है कि मैं इनका दुश्मन हूँ। फिर वो मारिका की ओर देखकर उसको हाँ कह देता है और कहता है कि क्या अब मुझे खाना मिल सकता है। उसके बाद डेरियल अपने रूम में सोने के लिए जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि डीमन कैसल में मेरे पास इससे भी बड़ा रूम था। इतने में वहाँ पर गेट पर मारिका आ जाती है और वो डेरियल से कहती है कि पहली बार किसी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिका के फादर डेरियल से कहते कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। और वो बताते कि मैं यहाँ पर गिल्ड का मास्टर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक एडवेंचरर बनो। और एडवेंचरर का काम मोस्टर से लड़ना, हर्ब्स को कलेक्ट करना और इसी तरीके से और भी क्वेस्ट को पूरा करना होता है। डेरियल उनसे पूछते कि क्या आप मुझे कोई दूसरा काम नहीं दे सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग करना। ये सुनने के बाद मारिका के फादर उससे कहते कि तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है, तुम्हें एक एडवेंचरर ही बनना चाहिए। फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को बाहर निकाल लेते हैं और उस फॉर्म को देखने के बाद डेरियल को याद आता है कि ये रिचुअल सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं। अगर मैंने इस फॉर्म को रजिस्टर करने की कोशिश की तो सभी को मेरी सच्चाई का पता चल सकता है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मारिका और उसके फादर दोनों मिलकर उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन करवा लेते हैं। तब जाकर डेरियल को पता चलता है कि वो असल में कि ह्यूमन है। इतने सालों तक वो डीमंस के साथ रहा था, जिस वजह से उसको लगता था कि वो भी एक डीमन है। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर फॉर्मर डीमन किंग ने उसको अडॉप्ट कर लिया था और तब से ही डेरियल उनके लिए काम करने लगा। लेकिन उसके बेटे ने मुझे आर्मी से निकाल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि मारिका के फादर डेरियल को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, मतलब उसको बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। मारिका डेरियल से कहती है कि तुम्हें मेरे फादर से थोड़ा बचकर रहना होगा, क्योंकि वो पहले एक बहुत ही बड़े एडवेंचरर रह चुके हैं।
हैं। मारिका के फादर उसको सबसे पहले ओरा कंट्रोल करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ओरा की मदद से एडवेंचरर लड़ाई कर पाते हैं। फिर वो डेरियल को वेपन सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं और डेरियल जाकर एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और याद करता है कि डीमन किंग ने उसको ओरा कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद डेरियल अपने ओरा को कंट्रोल करता है और ये देखकर मारिका और उसके डैड दोनों बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो डेरियल से कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारा टाइप चेक करना है और एक्सप्लेन करते हैं कि एडवेंचरर अपने टाइप के हिसाब से अपना वेपन सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो डेरियल को एक लकड़ी को काटने के लिए कहते हैं और डेरियल अपने एक ही अटैक से 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता है। ये देखकर उसके फादर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसके बाद डेरियल एक एप्पल को शूट करता है, लेकिन उस अटैक से पूरा का पूरा माउंटेन भी टूट जाता है। मारिका के डैड बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद वो डेरियल से कहते हैं कि तुम्हें इस पत्थर को तोड़ना है। डेरियल हैमर का यूज करके उस पत्थर पर अटैक करता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि मारिका के डैड भी दूर जाकर गिरते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपने एडवेंचरर लाइफ में कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर को नहीं देखा। फिर वो डेरियल से कहते हैं कि अब तुम्हें शील्ड का यूज करके मेरे अटैक को ब्लॉक करना होगा और उसके बाद वो बड़े से हैमर का यूज करके अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। ये देखकर डेरियल भी डर जाता है पर वो उनके अटैक को आसानी से रोक लेता है। फिर मारिका के डैड उससे कहते हैं कि तुम एक अच्छे एडवेंचरर बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे स्टेट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। ये सब बातें सुनकर मारिका को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और डेरियल उसकी तरफ देखने के बाद उसके डैड को ऑफर के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि आप सब ने मुझे रहने के लिए घर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर आप सभी का एहसान पूरा करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इस बात को सुनकर मारिका बहुत ही खुश होती है और डेरियल को हक करते हुए कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। डेरियल इस बात से बहुत ही खुश था कि उसने अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर ली है और अगले दिन मारिका के फादर, जो कि गांव के चीफ होते हैं, वो सभी गांव वालों को डेरियल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपको कोई भी काम हो तो आप सभी हमें बता सकते हैं। डेरियल सभी गांव वालों को अपने इंट्रोडक्शन देता है और उनसे कहता है कि अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। और सभी गांव वाले डेरियल को एक बहुत ही अच्छा पर्सन लग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो डेरियल से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और वैसे भी तुम एक ओल्ड मैन हो। फिर मारिका के फादर डेरियल को बताते हैं कि इसका नाम घसीटा है और ये एक एडवेंचरर है। वो घसीटा से कहते हैं कि तुम और डेरियल अब से कॉमरेड्स हो और घसीटा डेरियल से उसका रैंक पूछता है, जिस पर डेरियल उसको अपना रैंक दिखाता है। उसका रैंक ई होता है और फिर घसीटा उसको अपना डी रैंक दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम मेरी रिस्पेक्ट करना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर मारिका के डैड डेरियल से कहते हैं कि वो थोड़ा सा आर्गुमेंट है, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ वही एक एडवेंचरर है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद शायद से उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। और डेरियल सोच रहा होता है कि रैंक ई का एडवेंचरर होने के बाद भी भला इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद वो और मारिका दोनों गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर मारिका के फादर डेरियल उसका फर्स्ट क्विज देते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हें जंगल में जाकर इन हर्ब्स को कलेक्ट करना होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर हैं। और डेरियल उनसे पूछता है कि आप भला किस तरह की मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश घसीटा 15 दिन से कर रहा है। और फिर उस मॉन्स्टर की फोटो उसको दिखाते हैं, जो देखकर डेरियल बताता है कि इस मॉन्स्टर को मैंने पहले ही मार दिया है। और ये सुनने के बाद मारिका के डैड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कुछ लोगों को जंगल में उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी मिलती है, जिससे कि डेरियल ने मारा था। इधर गिल्ड के अंदर गिल्ड मास्टर घसीटा से कहते हैं कि डेरियल ने उस मॉन्स्टर को मारकर क्वेस्ट पूरा कर दिया, लेकिन तुम इतने दिनों से कुछ भी नहीं कर पाए। और ये सब सुनने के बाद घसीटा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक क्वेस्ट को उठा लेता है, पर गिल्ड मास्टर उसको इस क्वेस्ट के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो बात को नहीं सुनता। और फिर वो डेरियल के हाथ में वो हर्ब वाला क्वेस्ट देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो डेरियल से कहता है कि तुम इसी काम के लिए परफेक्ट हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। गिल्ड मास्टर डेरियल के पास आते हैं और उसको हाथ से टच करके उसका रैंक बढ़ा देते हैं और डेरियल से कहते हैं कि तुमने मॉन्स्टर को हराया, इसलिए तुम्हारा रैंक बढ़ चुका है। और जैसे ही डेरियल क्वेस्ट के लिए जा रहा होता है तो इतने में मारिका उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर डेरियल उसको मना कर रहा होता है। और मारिका उससे कहता है कि तुम इस गांव में नए हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ के सभी रास्ते बता सकती हूँ। फिर वो दोनों साथ में जंगल के अंदर जाने लगते हैं और डेरियल उससे कहता है कि ये जंगल खतरनाक है, इसलिए तुम सभी एडवेंचरर को हायर करते हो। जिस पर वो बताती है कि हम गांव के लोग जंगल में आते हैं, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर सिर्फ एडवेंचरर ही जा सकते हैं। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और डेरियल उससे पूछता है कि आखिर तुम उस दिन जंगल में क्या कर रही थी। मारिका उसको बताती है कि मैंने एक ओल्ड लेडी के लिए हर्ब्स लेने के लिए गई थी। मैंने उन हर्ब्स के बारे में घसीटा से कहा था, पर उसने मेरी बात को नहीं मानी, इसलिए मुझे खुद ही उसे ढूंढने के लिए जंगल में आना पड़ा। डेरियल उससे कहता है कि तुम्हें अभी इस जंगल से चले जाना चाहिए, पर मारिका उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और उसके बाद मारिका हर्ब्स ढूंढने लगती है। वो बड़े से पेड़ को हटाकर उनके नीचे हर्ब्स को कलेक्ट करने लगती है। फिर वो डेरियल को हर्ब्स के बारे में
एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है और डेरियल उसकी सारी बात को समझ जाता है। उसके बाद उसको वहाँ पर हिरन के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो डेरियल से कहती है कि हम हिरन का शिकार कर सकते हैं। फिर डेरियल वहाँ पर आकर चेक करने लगता है और सोचता है कि मारिका तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उस दिन तुम उस बड़े से मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकती थी क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर मारिका मना कर देती है और कहती है कि मुझे फाइट करने से डर लगता है, इसलिए मैं उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। फिर वो डेरियल से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, और डेरियल मारिका को उसके नाम से बुलाने लगता है, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको जोर से हक कर लेती है। इतने में डेरियल उससे कहता है कि तुम्हारे पीछे हिरन आ चुका है। डेरियल को वो हिरन बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। इतने में उस हिरन का फेस चेंज हो जाता है और एक मॉन्स्टर से जाकर फाइट करने लगता है। ये सब देखकर डेरियल भी बहुत ही हैरान था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मारिका उससे कहती है कि हम इन दोनों को मारकर गाँव ले जाते हैं, और उसके बाद मारिका और डेरियल दोनों इस हिरन और मॉन्स्टर को मारकर गाँव में ले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग डेरियल की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर घसीटा आ जाता है और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना क्वेस्ट फेंक कर वहाँ से चला जाता है और बाद में डेरियल को पता चलता है कि घसीटा का क्वेस्ट भी उसने पूरा कर दिया। कुछ दिन रहने के बाद डेरियल सोच रहा होता है कि अब ये गांव मेरे लिए नया होम टाउन बन चुका है। फिर वो गिल्ड की तरफ जा रहा होता है और घसीटा भी गिल्ड से बाहर आ रहा होता है। वो डेरियल को देखने के बाद उसको धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद पीछे हो जाता है और ये देखने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है और घसीटा वहाँ से चला जाता है। जैसे ही डेरियल अंदर जाता है, मारिका उससे पूछती है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, पर डेरियल उसको इग्नोर करके सीधा गिल्ड मास्टर के पास आता है। गिल्ड मास्टर डेरियल से कहते हैं कि मैं घसीटा को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि तुमने उसके दोनों क्वेस्ट को पूरा कर दिया। जो सुनकर डेरियल बताता है कि मुझे भी उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, और मारिका डेरियल से कहती है कि तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और गिल्ड मास्टर बताते हैं कि मैं घसीटा के लिए परेशान हूँ, और फिर वो एक क्वेस्ट को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि जंगल में एक सी रैंक का मॉन्स्टर आ चुका है और इसको हराने के लिए हाई रैंक एडवेंचरर्स की जरूरत है। जिस पर मारिका कहते हैं कि इस क्वेस्ट को तो दूसरे टाउन के एडवेंचरर पूरा करेंगे, और गिल्ड मास्टर बताते हैं कि उन्होंने हमें क्वेस्ट इन्फॉर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन घसीटा ने इस क्वेस्ट को देख लिया और वो इस मॉन्स्टर को मारने गया हुआ है। और ये सुनने के बाद डेरियल कहते हैं कि घसीटा का रैंक डी है, वो भला उस मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर सकता है। और गिल्ड मास्टर बताते हैं कि उसके साथ आसपास के टाउन के एडवेंचरर भी गए हुए हैं, इसलिए मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ। फिर मारिका कहती है कि क्या घसीटा के लिए ठीक होगा वो किसी दूसरे एडवेंचरर टीम के साथ काम करे। जो सुनकर डेरियल कहता है कि मैं उसको वापस लेकर आऊंगा, और मारिका भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, पर डेरियल उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, और वैसे भी वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मारिका उसकी बात को मान लेती है और उसको मेडिसिन का एक बैग देती है और बताती है कि मैं उन हर्ब्स का यूज करके मेडिसिन बनाऊंगी, ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। और डेरियल उस बैग को अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही वो जंगल में आता है तो वहाँ पर उसी तबाही को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर डेरियल घसीटा को देखता है जो कि उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है, और डेरियल उससे फाइट करने के लिए अपनी सोर्ड को निकालता है, लेकिन वो मॉन्स्टर घसीटा के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही घसीटा उस पर अपने न्यू एरो से अटैक करता है तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, वो घसीटा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इतने में डेरियल उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। डेरियल की माना को देखकर घसीटा बहुत ही हैरान हो जाता है और उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर डेरियल के पास इतना माना कैसे आया होगा। फिर डेरियल उस मॉन्स्टर के अटैक को अपनी सोर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोर्ड टूट जाती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर डेरियल को खाने के लिए जा रहा होता है कि तभी डेरियल उसे टूटी हुई सोर्ड को उस मॉन्स्टर के मुंह में मार देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। और ये देखकर घसीटा बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर डेरियल को पता चलता है कि घसीटा पॉइजन हो चुका है, और डेरियल उस पर मेडिसिन लगा रहा होता है जो उसको मारिका ने दी थी। घसीटा उससे पूछते कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ, जिस पर डेरियल उससे कहता है कि तुम ठीक हो। इतना कहने के बाद उसकी चोट पर वो हर्ब्स को लगा देता है। घसीटा उससे पूछते है कि तुमने भला इन सब के बारे में कैसे पता होगा, और वो बताता है कि मैं अपने क्वेस्ट को पूरा करने के बाद मेडिसिन के बारे में स्टडी करता हूँ। ये सब मुझे मारिका ने सिखाया है, और आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में कुछ भी करो वो तुम्हारे लिए कभी न कभी काम आ ही जाता है। और ये सुनने के बाद घसीटा रोने लगता है और डेरियल थक कर बेहोश हो जाता है। अगले दिन डेरियल खाना खा रहा होता है और तभी घसीटा उसके पास आता है और वो डेरियल के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा होता है, जो देखकर गिल्ड मास्टर डेरियल से पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। घसीटा डेरियल से कहता है कि मेरे ठीक होने के बाद हम दोनों साथ में क्वेस्ट को पूरा करने जाएंगे। मारिका घसीटा से कहती है कि अभी डेरियल बिजी है, तुम बाद में आना। और डेरियल अपने डीमन जर्नल्स के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो हीरो से लड़ने के बाद ठीक होंगे। उसके बाद हम एक डीमन जर्नल को देखते हैं जो कि हीरो से लड़ने के बाद इंजर्ड हो चुकी होती है, और वो इन सब के लिए अपने असिस्टेंट को ब्लेम कर रही होती है। वो बताती है कि इसने ठीक से अपना काम नहीं किया, और ये सब सुनने के बाद डीमन जर्नल उसको अपनी आर्मी से निकाल देता है।
बाकी जनरल्स कहते हैं कि हमें नए असिस्टेंट की जरूरत होगी और इतने में एक जनरल जिसका नाम डोरोयो होता है और डीमन जनरल से कहती है कि हमें डेरियल को वापस से बुला लेना चाहिए। और वैसे भी डेरियल को इस काम का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो हम सभी के लिए टैक्टिस बनाता है और वो बहुत ही स्किल्ड भी था, इसलिए उसको वापस से लाना ही हम सभी के लिए बेस्ट होगा। पर डीमन जनरल उसका नाम सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोरोयो से कहता है कि मुझे उसका नाम सुनना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ डेरियल मारिका और बाकी सभी के साथ बहुत ही खुश होता है और कहते हैं कि मेरी नई लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि गसीटा डेरियल को अपने न्यू मूव दिखाना चाहता है, लेकिन डेरियल उसको इग्नोर कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो घर आता है तो वहाँ पर मारिका उसके ऊपर कूद जाती है, जिससे कि डेरियल दूर जाकर गिरता है और उसको बहुत ही चोट भी लगती है। डेरियल कहता है कि मेरी लाइफ यहाँ पर बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन उसको इस गाँव का राज जानना था, इसलिए वो गिल्ड मास्टर से पूछते कि यहाँ गाँव में इतने सारे घर खाली क्यों हैं और इस गाँव में इतने कम लोग क्यों रहते हैं। जो सुनने के बाद गिल्ड मास्टर मारिका से मैप लेने के लिए कहते हैं, लेकिन मारिका मैप लेकर नहीं आती। जो देखकर डेरियल मारिका के पास आता है और वो देखता है कि मारिका बैठकर रो रही होती है और वो डेरियल से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, जिस पर डेरियल मारिका से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी एक छोटा सा एक्सीडेंट है। जो सुनने के बाद मारिका थोड़ी सी शांत हो जाती है और उन्हें मैप लेकर देती है। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि एक टाइम पर इस गाँव में बहुत ही सारे लोग रहते थे, लेकिन उनका इस गाँव को छोड़कर चले जाने का रीजन इस गाँव के पीछे का माइन है और वो असल में एक मैथरील है। मारिका मैथरील माइन के बारे में पूछती है और उसके फादर बताते हैं कि ये माइन के अंदर बहुत रियल मेटल मिलते हैं जिसका यूज वेपन बनाने के लिए किया जाता है। और डेरियल बताता है कि ह्यूमंस के साथ साथ डीमंस भी इस माइन के पीछे पड़े हैं, उसके लिए भी मैथरील बहुत ही जरूरी है। और गिल्ड मास्टर बताते हैं कि मैं जब अच्छा था तब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में इस माइन को लेकर वॉर हुई थी, लेकिन डीमंस ने इस वॉर को जीत लिया और इस माइन पर उनका कब्जा हो गया। हमने दोबारा से माइन को वापस लाने की कोशिश की पर हम डीमन से नहीं जीत पाए, जिस कारण गाँव के बहुत ही सारे लोगों ने गाँव को छोड़ दिया। अब ये गांव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और रात को डेरियल उस माइन के बारे में सोच रहा होता है। वो बताता है कि मिथ्रिल माइन असल में मेरे काम करने की जगह थी और शायद से मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। अगले दिन डेरियल माइन के पास आ चुका होता है और वो सोचता है कि मुझे अंदर जाकर नौकर से बात करनी चाहिए। वो मुझे थोड़ा सा मिथ्रिल दे ही सकता है, लेकिन मुझे अंदर छुप कर जाना होगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वो वहाँ पर पड़े एक बॉक्स में बैठकर अंदर जाता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ माइन को सिक्योरिटी बहुत ही कम हो चुकी है, वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता। फिर वो माइन के अंदर चला जाता है जहाँ पर सभी नौकर्स माइनिंग का काम कर रहे होते हैं। डेरियल उन सभी का नाम लेता है और वो सभी डेरियल को पहचान जाते हैं और डेरियल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। डेरियल उन सभी को देखकर बहुत ही खुश था और उसको पता चलता है कि नौकर्स को अब और ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन जब वो यहाँ का इंचार्ज था तब ऐसा कोई भी रूल नहीं था। और फिर वो उनसे पूछता है कि तुम्हें इतना काम करने के लिए किसने कहा, जिस पर वो बताते हैं कि डीमस लॉर्ड ने हमसे ये कहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और डेरियल से कहते कि जब तुम यहाँ के इंचार्ज थे तब तुम हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे। और डेरियल भी उन सभी की मदद करना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर गार्ड्स मैथरील लेने के लिए आ जाते हैं और डेरियल वहाँ माइन में छिप जाता है। नए कॉमरेड सभी नौकर से कहते हैं कि तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो डीमन किंग तुम सभी को सजा देंगे। और सभी नौकर्स उससे कहते हैं कि हम इतने सारे मैथरील को एक दिन में नहीं निकाल सकते हैं, पर वो उनकी बात को नहीं सुनता और उन पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुमने सही टाइम पर काम पूरा नहीं किया तो तुम सभी अपनी सजा के लिए रेडी हो जाना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है कि उनमें से एक नौकर कॉमरेड पर अटैक कर देता है। वो सभी उससे कहते हैं कि अब से हम सभी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद कॉमरेड अपने सभी गार्ड्स को उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। सभी गार्ड्स उन नौकर पर अटैक करने लगते हैं और ये देखकर डेरियल सोचता है कि मुझे इन सभी को बचाना होगा। जैसे ही एक गार्ड मैजिक का यूज करने के लिए जा रहा होता है, इतने में उस पर डेरियल अटैक कर देता है। फिर डेरियल उन सभी के सामने मास्क पहनकर जा रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम इन नॉन मैजिक यूजर से फाइट कर रहे हो। कमांडर डेरियल को देखने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। डेरियल उन्हें बताता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और उसको अजीब सी स्मेल आने लगती है। और तभी एक नौकर कहता है कि यहाँ बॉक्स के ऊपर में अपनी अंडरवेयर रखी थी, वो गायब हो चुकी है। और फिर डेरियल देखता है कि वो कपड़े से उसने अपना मुंह कवर किया हुआ है और असल में उस नौकर का अंडरवेयर है। डेरियल सोच रहा होता है कि मैं इन्हें अपना फेस नहीं दिखा सकता हूँ वरना मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। कमांडर अपने सभी सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही अपने मैजिक स्पेल्स का यूज करने के लिए जा रहे होते हैं तो डेरियल को पता चल जाता है कि वो भला कौन सा मैजिक यूज कर रहा है और उसको कितना टाइम लगेगा। इसलिए वो उस सोल्जर के पास जाकर उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एक नौकर दूसरे सोल्जर पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। डेरियल को लग रहा था कि वो सोल्जर उस नौकर को मार देगा, लेकिन वो उसको लात मारकर दूर कर देता है। जो देखकर डेरियल समझ जाता है कि इन सभी सोल्जर को अच्छे से ट्रेन किया गया है, ये सब किसी भी नॉन मैजिक यूजर को नहीं मारना चाहते हैं। डेरियल उन सभी सोल्जर से कहता
कहता है कि तुम्हें इस तरह के नॉन यूजर मैजिक पर अटैक नहीं करना चाहिए, ये सभी काम तुम्हारे हुनर को खराब कर रहे हैं। लेकिन कमांडर अपने सभी सोल्जर से कहता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा, और वो सभी मिलकर एक मैजिक सर्कल बना रहे होते हैं जिससे कि वो डेरियल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन डेरियल को उस मैजिक के बारे में पता चल जाता है और वो उन सभी को आसानी से हरा देता है। जैसे ही कमांडर डेरियल पर अटैक करता है तो डेरियल उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है और कमांडर के पास आ जाता है। कमांडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डेरियल उसको मारने वाला होता है, जो देखकर कमांडर उससे माफी मांगने लगता है। डेरियल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो डेरियल को बताता है कि मैं एक सिविलियन हूँ जो कि डीमन किंग के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। और डेरियल उसके बाल को काट देता है और उससे कहता है कि तुम इस काम से रिजाइन कर दो, यहाँ पर कभी मत आना। ये बात को सुनने के बाद कमांडर वहाँ से भाग जाता है और सभी नौकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डेरियल से कहते हैं कि आप वापस से इस माइन के इंचार्ज बन जाओगे और हम आपके लिए काम करेंगे। फिर डेरियल गिल्ड मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने मिथ्रिल माइन को वापस से कैप्चर कर लिया। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और डेरियल उससे कहता है कि हमें सभी नौकर्स का ध्यान रखना होगा। फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि इतने टाइम से नौकर सिर्फ डीमन किंग के लिए काम करते थे, तो अब वो ह्यूमंस के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। डेरियल गिल्ड मास्टर से रिक्वेस्ट करता है और वो डेरियल की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि इस काम में हमें सेंट्रल गिल्ड की मदद चाहिए, इसलिए मैं उन्हें एक लेटर भेज दूंगा। और कुछ दिनों में सभी टाउन्स के लोगों को पता चल गया कि मिथ्रिल माइन वापिस से ह्यूमंस के कंट्रोल में आ चुका है। इस बात से वो सभी बहुत ही खुश थे और लक्स विलेज में लोग वापस आना शुरू कर दिए, जो देखकर गिल्ड मास्टर डेरियल से कहते हैं कि मैंने इस गाँव को लेकर सारी उम्मीदें खो दी थी, पर तुमने वापिस से सभी लोगों को यहाँ पर ले आए, ये बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर वहाँ पर मारिका सबके लिए लंच लेकर आती है और वो गिरने वाली होती है, जो देखकर डेरियल उसका नाम लेता है और अपना नाम सुनने के बाद वो और ज्यादा खुश हो जाती है और डेरियल के ऊपर कूद जाती है, जिससे कि डेरियल वापस से इंजर्ड हो जाता है। डीमन जनरल बैशु अपने रूम में बैठकर अपने पेट से बात कर रहा होता है और तभी उसके रूम में एक जनरल आती है। वो वहाँ रूम में एक बड़े से मशीन को देखती है और उस बारे में बसु से पूछती है, जिस पर बसु बताता है कि मैं एक नया वेपन बना रहा हूँ, ये बम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और उस बम का यूज करता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर बसु कहता है कि मैं इस बम का यूज करने के बाद दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल बन जाऊंगा। जनरल उससे कहते हैं कि इस बम को बनाने के लिए तुम्हें बहुत ही सारे मिथरल की जरूरत होगी, जिस पर वो बताता है कि मैंने पहले से इसके बारे में सोच रखा है, मैं उन नौकर से बहुत ही माइनिंग करवा रहा हूँ जिससे कि मैं जल्दी बॉम्ब को बना सकूं। फिर वो जनरल उसको बताते कि उस मिथ्रिल माइन को ह्यूमंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, और ये सुनने के बाद बसु बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बताती है कि तुम्हारे बारे में किसी ने कंप्लेन किया है, और ये सुनकर बसु उससे पूछते कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे बारे में कंप्लेन कर रहा है, और वो बताती है कि डीमन किंग ने खुद तुम्हारे ऊपर कंप्लेन किया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और उसके बाद बसु डीमन किंग के पास आता है, जहाँ पर डीमन किंग उससे कहता है कि तुम्हें अपना बम बनाने का प्लान छोड़ देना चाहिए, जिसके लिए तुम नौकर से बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो। और बसु डीमन किंग की बात को मान लेता है। डीमन किंग बसु को बेवकूफ कहते हैं और उसको सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। बसु डीमन किंग की बात मानकर उन्हें सॉरी बोल देता है, जो सुनने के बाद डीमन किंग उससे कहते हैं कि तुम्हें अब डेरियल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत ही अच्छे से सर्व किया, और ये सब सिर्फ डेरियल की वजह से हो पाया, क्योंकि वो डेरियल के डिसीजन पर पूरा भरोसा करते थे। और ये सब सुनने के बाद बसु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर डीमन किंग कहते हैं कि डेरियल अब यहाँ पर नहीं है, तो भला ये क्या करेगा। और दूसरी तरफ बसु गुस्से में ब्लास्ट करता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। और दूसरी तरफ लक्स विलेज में इतने सारे लोगों को देखने के बाद मारिका भी बहुत ही खुश हो जाती है और डेरियल से कहते कि हम अपने बच्चों को भी इस बारे में बताएंगे। और ये सुनने के बाद डेरियल थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मारिका मुझे इस बारे में क्यों बता रही है। और जैसे ही वो डेरियल को शादी के लिए पूछने वाली होती है, इतने में डेरियल घसीटा को किसी के साथ बहस करते हुए देख लेता है, और फिर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर घसीटा दूसरे टाउन के एडवेंचरर्स के साथ बहस कर रहा होता है। डेरियल घसीटा के पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और घसीटा बताता है कि दूसरे टाउन के एडवेंचरर्स हमें फेक कह रहे हैं। फिर वो एडवेंचरर अपना नाम बताता है और कहते हैं कि कैम्पबेल टाउन के एडवेंचरर ग्रुप का लीडर हूँ। और डेरियल से पूछते कि क्या तुम भी एक एडवेंचरर हो, और डेरियल उसको अपना रैंक दिखाता है और कहता है कि मैं भी एक नया एडवेंचरर हूँ। उसका रैंक देखने के बाद वो दूसरा एडवेंचरर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में जो रूमर सुने हैं वो सब शायद से झूठ होंगे। फिर वो डेरियल से कहता है कि तुमने भला डीमन से ओ माइन कैसे वापस लिया, जिस पर डेरियल बताता है कि मेरा लक बहुत ही अच्छा था और मुझे ओ माइन मिल गया। और ये सुनने के बाद वो सब हंसने लगते हैं। फिर वो डेरियल और घसीटा से कहते हैं कि तुम सब बस हर्ब्स को कलेक्ट करो और माइन का सारा काम हम मैनेज कर लेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो डेरियल से कहता है कि तुम अपने साथी को बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाओ। जो सुनने के बाद डेरियल को गुस्सा आ जाता
जाता है और वो उस एडवेंचरर से कहता है कि तुम्हारी पार्टी उस सी रैंक वाले मोस्टर को ढूंढ रही थी। फिर वो एडवेंचरर डेरियल से पूछते है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, और डेरियल बताता है कि मुझे गिल्ड मास्टर ने बताया था, लेकिन वो मोस्टर हमारे गांव के पास आ गया और घसीटा ने उसको सबसे पहले ढूंढा था, इसलिए तुम उसको बेवकूफ नहीं कह सकते हो। तभी घसीटा उन सभी को बताता है कि डेरियल ने उस मोस्टर को मारा है, और ये सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर उस ग्रुप के सभी एडवेंचरर डेरियल को उठा लेते हैं और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर घसीटा मारिका को बताता है कि उन एडवेंचरर का लीडर डेरियल की इंसल्ट कर रहा था। जो सुनने के बाद मारिका को बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी नाइफ निकालने के बाद कहती है कि मैं उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद उसको शांत होने के लिए कहते हैं। फिर डेरियल उसको पकड़ लेता है। मारिका कहती है कि मैं उन्हें अपने हस्बैंड की इंसल्ट करने नहीं दे सकती हूँ, और ये सुनने के बाद डेरियल बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर मारिका साई फील करने लगती है और वहाँ से चली जाती है, और डेरियल गिल्ड मास्टर से कहता है कि हम तो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे। मारिका के फादर डेरियल से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखो, और बाकी सब भी डेरियल के लिए बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डेरियल से कहता है कि मैं सेंट्रल गिल्ड से आया हूँ। मैं माइन के अंदर सभी नौकर से बात करने गया था, पर वो सभी मुझे देखकर डर गए और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तुमसे बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नौकर्स असल में तुम्हारे इतने क्लोज कैसे हुए, और डेरियल उन्हें बताता है कि वो मुझे अपना सेवियर मानते हैं क्योंकि मैंने उन्हें बचाया था, इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। और ये सुनने के बाद फ्रेड डेरियल से कहता है कि क्या तुम उनसे नेगोशिएट करने में मेरी मदद करोगे। फिर डेरियल उससे पूछता है कि अगर नेगोशिएशन फेल हो गया तो क्या होगा, और फ्रेड बताता है कि हमारा उनके साथ काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं उन्हें इसके लिए फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और डेरियल बात को मान लेता है। उसके बाद वो दोनों नौकर्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर डेरियल सभी नौकर से कहता है कि तुम्हें फ्रेड की बात सुननी चाहिए। वो सभी डेरियल की बात मान लेते हैं, और ये देखकर फ्रेड और ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद डेरियल वापस से घर जा रहा होता है, और तभी उसको वहाँ पर फिट और उसकी पार्टी दिखाई देती है। वो डेरियल से कहते कि हम यहाँ पर माइन को गार्ड करने के लिए आए हैं, और तभी उन्हें ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सभी नौकर्स को डीमन किंग के पास आने के लिए कह रही होती है, और डेरियल उस आवाज को पहचान जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। जंगल में उसको बहुत ही सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं, और वो सभी सोल्जर्स रिजेट को बताते हैं कि यहाँ पर एक एडवेंचरर आ रहा है। जो सुनने के बाद रिजेट अपने मैजिक का यूज करके वॉल को बना देता है और कहता है कि हमारा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर डेरियल रिजेट के पास आता है, और रिजेट डेरियल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको हक कर लेता है। फिर रिजेट उससे पूछते है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें निकाला गया था उस दिन मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी। जिस पर डेरियल उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उससे कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम इस बात को सीक्रेट रखना। रिजेट भी उसकी बात को मान लेता है, और फिर डेरियल उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिजेट उससे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद डीमन आर्मी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सभी जनरल्स अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी बहुत ही परेशान है, और उनके पास बसों की कंप्लेन भी आ रही है। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं सभी नौकर से मिलकर उनकी परेशानी को ठीक कर सकूं। और ये सब सुनकर डेरियल बहुत ही खुश हो जाता है। फिर रिजेट डेरियल से पूछता है कि तुम वापस से डीमन आर्मी में क्यों नहीं जाते, और डेरियल बताता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, वैसे भी मैं एक ह्यूमन हूँ और सभी जनरल्स ने मुझे निकाला है। जिस पर रिजेट बताता है कि एक डीमन जनरल डोरोयो तुम्हें ढूंढ रही है, वो चाहती है कि तुम वापस से डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लो। और डेरियल उसकी ऑफर को मना कर देता है और बताता है कि जब मुझे डीमन आर्मी से निकाला गया था तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर इन सभी लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए अब मैं इनके लिए काम करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद रिजेट को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देता है। रिजेट कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है, और डेरियल अपनी सोर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोक देता है और रिजेट से कहता है कि तुम हमसे मिथ्रेल खरीद सकते हो, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और जब ये बात फ्रेड को पता चलती है तो और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर डेरियल उन्हें बताता है कि हम मिथ्रेल डीमन को सेल करेंगे और उन्हें रिजेट के बारे में भी बताता है। डेरियल उन्हें समझाता है कि डीमंस को भी मैथ्रिल की जरूरत होती है, और अगर हम उन्हें मैथ्रिल देने से मना कर देंगे तो शायद से वॉर भी हो सकती है, और वॉर की वजह से डीमंस और हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें मैथ्रिल सप्लाई करो। लेकिन इस बात से फ्रेड थोड़ा सा डर जाता है, और डेरियल बताता है कि हम डीमंस को मैथ्रिल मार्केट प्राइस से 4 गुना ज्यादा में सेल करेंगे। जिस पर फ्रेड कहता है कि क्या वो इतने ज्यादा प्राइस में हमसे मैथ्रिल खरीदेंगे, और रिजेट बताता है कि इस समय हमें मैथ्रिल की जरूरत है, इसलिए हम उन्हें हाई प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद से वॉर भी हो सकती है।
इससे अच्छा यही होगा कि इस मैटर को हम पैसों से ही हैंडल कर ले। और ये सब सुनने के बाद फ्रेड थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन तभी फिट कहता है कि मैं इन सब के खिलाफ हूँ और वैसे भी हम डीमंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इतना कहने के बाद रेजेट पर वो अटैक कर देता है, पर डेरियल उसकी अटैक को रोक देता है और फ्रेड फिट से कहता है कि तुम बस अपना गार्ड का काम करो, तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। फिट उसकी बात को सुनने के बाद चुप हो जाता है और डेरियल फ्रेड से कहता है कि तुम रेजेट पर ट्रस्ट कर सकते हो और फ्रेड इस डील के लिए मान जाता है। रेजेट इस डील के लिए डेरियल को थैंक यू कहता है और डेरियल बताता है कि लॉर्ड ग्रैंड बैजन ने मुझे अडॉप्ट किया था, वरना मैं कब का मर चुका होता। इसलिए मैं डिसाइड किया कि मैं ह्यूमंस और डीमंस दोनों की मदद करूंगा और मैं चाहता हूँ कि ह्यूमंस और डीमन दोनों साथ में अच्छे से रह सके। उसके बाद वो फ्रेड के पास आता है और फ्रेड डेरियल से कहता है कि मिथ्रिल वर्कशॉप बहुत ही दिनों से बंद है, क्या तुम उसको चेक कर सकते हो। डेरियल उस वर्कशॉप के पास आता है और वहाँ पर फिट को देखने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। डेरियल फिट से कहता है कि मैं यहाँ पर वर्कशॉप का काम देखने के लिए आया हूँ, जिस पर फिट उससे कहता है कि मैंने पहले से यहाँ के सारे काम को शुरू कर दिए, मैंने बहुत ही सारे ब्लैकस्मिथ को भी बुला लिया है और अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम हम सभी के लिए डिनर रेडी करवा दो। डेरियल उसकी बात को मान लेता है और उसके बाद डेरियल गिल्ड मास्टर को इस बारे में बताता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो सभी अपनी जॉब को खो चुके हैं, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं और डेरियल खुद को ब्लेम कर रहा होता है कि मेरी वजह से उनकी जॉब चली गई। तभी वहाँ पर मारिका आती है और वो डेरियल से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और डेरियल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो बताती है कि एक ओल्ड मैन मुझे परेशान कर रहा है। और इस बात को सुनने के बाद डेरियल को बहुत ही गुस्सा आता है और उस ओल्ड मैन के पास आता है और वो देखता है कि वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। लेकिन जब वो पास आकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो बस टमाटर फेंके हुए हैं। वो ओल्ड मैन से मारिका से कहता है कि तुम अपने साथ इस बेकार एडवेंचरर को लेकर आए हो। और ये सुनने के बाद मारिका बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो उस ओल्ड मैन को मारने के लिए जा रही होती है और डेरियल उसको पकड़ लेता है। फिर वो ओल्ड मैन से कहता है कि इस एडवेंचरर की सोड बहुत ही ज्यादा खराब है, इसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये बहुत ही कमजोर है। और मारिका उस ओल्ड मैन से कहती है कि डेरियल ने इस सोड से बहुत ही सारे मॉन्स्टर को मारा है। जो सुनकर ओल्ड मैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो डेरियल का हाथ पकड़कर कहता है कि इस तरीके से मैं लोगों का ऑरा चेक कर सकता हूँ। फिर ओल्ड मैन डेरियल का ऑरा चेक करता है और उसको पता चलता है कि डेरियल के स्टेट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये देखकर वो बहुत ही हैरान भी हो जाता है। वो बताता है कि आज तक मैंने किसी के पास ऐसे स्टेट्स नहीं देखे। फिर वो अपना नाम स्मिथ बताता है। स्मिथ बताता है कि मैं मैथ्रिल का ब्लैकस्मिथ हूँ और मुझे पता चला है कि इस टाउन में बहुत ही सारा मैथ्रिल है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मारिका उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती है। जो देखने के बाद स्मिथ उसको सेंट्रल गिल्ड का लेटर दिखाता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद डेरियल देखता है कि ये सच में सेंट्रल गिल्ड से आया है और स्मिथ डेरियल से वर्कशॉप के बारे में पूछता है। डेरियल उन्हें बताता है कि वर्कशॉप पर फिट अभी काम कर रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वो आपको वहाँ पर काम करने देगा। जिस पर स्मिथ कहता है कि मैं उससे बात कर लूंगा और उसके बाद वो दोनों वर्कशॉप पर आते हैं, जहाँ स्मिथ फिट से रिक्वेस्ट करने लगता है और उससे परेशान होकर फिट भी उसको काम करने की परमिशन दे देता है। फिर वो सभी शॉप के अंदर आते हैं, जहाँ पर स्मिथ वर्कर को काम करते हुए देख लेता है और कहता है कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। एक वर्कर मैथ्रिल से वेपन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका मैथ्रिल खराब हो जाता है और ये देखने के बाद स्मिथ कहता है कि इन्हें मैथ्रिल के बारे में ज्यादा नहीं पता लगता है। फिर वो वहाँ पर एक मैथ्रिल स्टोन को उठाता है और डेरियल से कहता है कि तुम विंडो को बंद कर दो। डेरियल उसकी बात को मान लेता है और फिर स्मिथ उस मैथ्रिल को वेपन में चेंज करने लगता है और बताता है कि मैथ्रिल का यूज करने के लिए तुम्हें पहले आग के टेम्परेचर को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ तो मैथ्रिल खराब हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो उस मैथ्रिल की बड़ी सी सोड को बना देता है। फिर वो और डेरियल दोनों उस सोड को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर डेरियल उस सोड का यूज करके एक बड़े से पेड़ को काट देता है। डेरियल कहता है कि मिथ्रिल सोड सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सब सुनने के बाद फिट स्मिथ से कहता है कि क्या आप हम सभी को मैथ्रिल का यूज करना सिखा सकते हैं। पर स्मिथ उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम सभी को मिथ्रिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इतना कहने के बाद वो और डेरियल वहाँ से जाने लगते हैं और फिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर स्मिथ डेरियल से सोड मांग लेता है और डेरियल उससे कहता है कि क्या आप मुझे ये सोड नहीं देने वाले हो। जिस पर स्मिथ उससे कहता है कि ये सोड तुम्हारे पावर के हिसाब से परफेक्ट नहीं है और वैसे भी इस टाउन में आने के बाद मैं एक यूनिक वेपन बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और डेरियल उससे कहता है कि अब आप वर्कशॉप में काम नहीं कर पाएंगे और न ही आपके पास मिथ्रिल है। जिस पर स्मिथ बताता है कि मैंने वहाँ पर शॉप से कुछ मिथ्रिल उठा लिए थे और वर्कशॉप भी रेडी हो चुका है। उसके बाद वो दोनों उस वर्कशॉप में आते हैं और डेरियल स्मिथ से पूछता है कि आपने इस वर्कशॉप को कब बनाया। स्मिथ बताता है कि ये सब मेरे स्टूडेंट ने किया है और फिर डेरियल वहाँ पर एक मैजिक फर्नेस को देखता है और स्मिथ बताता है कि मैंने इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा है। फिर डेरियल
डेरियल बताता है कि इसको यूज करने के लिए तो हमें मैजिक की जरूरत होगी और स्मिथ कहता है कि मैं इस बात से परेशान हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि डेरियल ने रिजिट को वहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया होता है और ये देखने के बाद स्मिथ डेरियल से पूछते कि क्या ये डीमन तुम्हारा दोस्त है। फिर रिजिट बताता है कि डेरियल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम सभी की मदद सिर्फ एक बार ही करूंगा क्योंकि मैं ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा वेपन नहीं बनाने वाला हूँ। स्मिथ उससे कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही वेपन बनाना है और मुझे पता है कि मिथ्रिल माइन सिर्फ डेरियल की वजह से ही लक्स विलेज के हाथ में आई है, इसलिए मैं डेरियल के लिए अच्छा सा वेपन बनाना चाहता हूँ जो कि इसकी सभी एबिलिटी को मैच कर सके और इससे मेरा ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। फिर रिजिट अपने मैजिक से उस फर्नेस को चला देता है और स्मिथ डेरियल को ड्रिंक लाने के लिए कहता है। डेरियल बाहर आकर फिट से मिलता है और फिट डेरियल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उससे पूछते कि क्या तुम्हें ये गाँव पसंद है, जिस पर डेरियल उससे पूछता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। फिर फिट उसको बताता है कि इस गाँव के लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुमने मैथ्रिल माइन को अपने कब्जे में किया था, लेकिन इस माइन पर सेंट्रल गिल्ड का नजर है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मिलकर सेंट्रल गिल्ड का सामना कर सकते हो। कैंपबेल टाउन के एडवेंचरर तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हैं, लेकिन डेरियल साफ मना कर देता है। वो बताता है कि इस टाउन के लोग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुमने हमें हर्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, चाहे इस टाउन के लोग मुझे धोखा ही क्यों न दे दे। और ये सुनने के बाद फिट को बहुत ही गुस्सा आता है और अपना ग्लव्स उसकी तरफ फेंक देता है। डेरियल उस ग्लव को उठाकर वापस कर देता है और फिट उससे कहता है कि मैं कल तुम्हारा बैटल के लिए वेट करूंगा। डेरियल समझ जाता है कि फिट ने उसको फाइट के लिए चैलेंज किया है और डेरियल उस बारे में गिल्ड मास्टर को बता देता है। गिल्ड मास्टर डेरियल से कहता है कि फिट का रैंक बी है और तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो, और मारिका कहती है कि डेरियल इस फाइट को जीत सकता है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि डेरियल का रैंक डी है और फिट बी रैंक का फाइटर है। अगर फिट ने डेरियल को मार भी दिया तब भी उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। इस बैटल का यूज सिर्फ रिवेंज लेने के लिए किया जाता है और रिजिट पूछता है कि अगर डेरियल ने इस बैटल को करने से मना कर दिया तो क्या होगा, जिस पर गिल्ड मास्टर बताते हैं कि अगर डेरियल ने ऐसा किया तो फिट की जीत होगी और माइन भी उसके हाथ लग जाएगा। फिर घसीटा कहता है कि माइन को जाने देते हैं और वैसे भी हम गांव वाले उस माइन के बिना भी रह सकते हैं। गिल्ड मास्टर को ये बात सही लगती है और वो कहते हैं कि मैं ये बैटल नहीं होने दूंगा, और तभी डेरियल कहता है कि मुझे ये बैटल करना है। फिर वहाँ पर स्मिथ आता है और वो डेरियल से कहता है कि मैं तुम्हें मैथ्रिल वेपन का यूज करना सिखाऊंगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि डेरियल ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वहाँ पर मारिका उसके लिए चाय लेकर आती है और वो डेरियल से पूछती है क्या तुम सच में बैटल करने वाले हो, जिस पर वो बताता है कि तुम सबको मेरी फिक्र है, इसलिए मैं ये बैटल जरूर जीतूंगा। और ये सुनने के बाद मारिका उससे पूछती है कि कल मैं बहुत ही अच्छा डिनर बनाने वाली हूँ। अगले दिन फिर भी मिथ्रिल वेपन लेकर फाइट करने के लिए आ जाता है और वो डेरियल से अपना वेपन दिखाने के लिए कहता है। डेरियल एक छोटा सा नाइफ दिखाता है और उसको देखने के बाद फिट हंसने लगता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है डेरियल सीधा फिट पर अटैक कर देता है और उसका आर्मर तोड़ देता है और फिट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। डेरियल उससे कहता है कि तुम हार मान सकते हो। फिर वो उन दोनों में फाइट होने लगती है। फिट देखता है कि डेरियल का नाइफ अपनी शेप को चेंज कर रहा है। डेरियल उसके शील्ड को भी तोड़ देता है, जो देखकर घसीटा और मारिका को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फिट का मैथ्रिल वेपन कैसे टूट गया। स्मिथ बताता है कि डेरियल का वेपन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपने ऑरा का यूज करके नाइफ का शेप चेंज कर सकता है। फिर डेरियल अपने अटैक से उसके वेपन को तोड़ देता है और गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं कि अब तुम बिना वेपन के कैसे लड़ सकते हो। फिट कहता है कि अभी मैं हारा नहीं हूँ, और इतना कहने के बाद उस बड़ी सी सोर्ड को निकाल लेता है जो कि स्मिथ ने बनाई थी। फिर डेरियल से कहता है कि तुम्हें मरना होगा और फिर वो उस पर अटैक करता है, लेकिन डेरियल उसको आसानी से हरा देता है। फिट सीधा जाकर घर पर गिरता है और दूसरी तरफ फिट भी थक कर गिरने वाला होता है कि तभी मारिका उसको पकड़ लेती है। उसके बाद फ्रीड डेरियल से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं इन सभी को सजा दूंगा, जिस पर डेरियल उससे कहता है कि तुम इनकी सजा माफ कर दो, उसके बदले में ये लोग उन घरों को ठीक कर देंगे जो बैटल के टाइम टूट गए थे। और फिट इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। डेरियल बताता है कि ये सभी अपने होमलैंड और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे। फ्रीड डेरियल से कहता है कि तुमने नौकर्स के साथ हमारी डील करवाई थी और तुम्हारे बहुत ही सारे एहसान भी हम पर है, और डेरियल को सेंट्रल गिल्ड में काम करने का ऑफर देता है। और ये बात मारिका भी सुन लेती है और वो परेशान हो जाती है। रात को डेरियल स्टीम बात लेते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने सेंट्रल गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो मुझे बहुत ही कुछ पता चल सकता है, यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में भी पता कर सकता हूँ। और वो इतना सोच रहा होता है कि तभी उसके पास में मारिका आकर बैठ जाती है। डेरियल को लग रहा होता है कि शायद से वो घसीटा है और वो साइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वहाँ पर मारिका है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और मारिका उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। और डेरियल सोचता है कि बात करने के लिए जगह भी तो ठीक नहीं है। वो दोनों सौना में बैठे होते हैं। मारिका डेरियल से पूछती है कि आप सेंट्रल गिल्ड जा रहे हो। इस बात को सुनने के बाद डेरियल सोचता है कि शायद से मारिका ने फ्रेड और उसकी बात को सुन ली। फिर मारिका डेरियल से कहती है कि हम सभी आपके लिए बहुत ही खुश हैं, और वो बताती है कि तुम्हारे यहाँ आने से लक्स विलेज पहले से बहुत ही अच्छा बन चुका है। तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम जहाँ पर भी होगे तुम बहुत ही अच्छा करोगे। मैं बस
बस यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मारिका की स्माइल को देखने के बाद डेरियल सोचने लगता है कि मारिका दूसरों के बारे में कितना सोचती है, मतलब बहुत ही अच्छा सोचती है। फिर वो मारिका से कहता है कि मैं सेंट्रल गिल्ड में नहीं जा रहा हूँ, और ये बात सुनने के बाद मारिका खुश हो जाती है। डेरियल उससे कहता है कि जब मैं अकेला पड़ गया था और मेरे पास कोई भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, तो तुमने मुझे इस गाँव में कैसे लाया? यहाँ पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, और वैसे भी अब मुझे ये गाँव बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस गाँव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद डेरियल को किस करता है और कहता है कि अब इस गांव को न छोड़ने का मेरे पास एक रीजन आ चुका है। दूसरी तरफ हम बासु को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आया होता है, और उसके फादर अपने मैजिक से खुद को हील कर रहे होते हैं। वो बासु से कहते हैं कि हीरो की ये चोट जल्दी ठीक नहीं होने वाली है, और फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी बात याद है? और बासु कहता है कि मुझे आपकी कही बात अच्छे से याद है। आपने रिटायर होने के बाद मुझे बताया था कि आपकी लाइफ में चेंज तब आया जब आपने डेरियल को अपने साथ रखने के बारे में सोचा। उसके फादर बताते हैं कि डेरियल असल में सभी जनरल्स को बहुत ही अच्छे से सर्व करता था, और उसकी वजह से ही मैं सभी जनरल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बन सका। इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद डेरियल को तुमसे सर्व करने के लिए कहा, जिससे कि मेरा लक तुम्हारे पास चला जाए। फिर वो बासु से डेरियल के बारे में पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, और बासु कहता है कि डेरियल अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। लेकिन उसके फादर को पता चल जाता है कि बासु उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको जोर से पंच मारते हैं। फिर वो बासु से कहते हैं कि बहुत ही सारे डीमन ने मुझे कंप्लेन किया है कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। मुझे ये बात भी पता है कि तुमने डेरियल को उसके काम से निकाल दिया, और अगर तुम चाहते हो कि आगे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो तुम्हें जल्दी से डेरियल को ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी। और ये सब सुनने के बाद बासु को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने फादर से कहते हैं कि मुझे डेरियल की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं एक अच्छा जनरल बन सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और उसका फादर सोच रहा होता है कि इस समय भला डेरियल कहाँ पर होगा। दूसरी तरफ डेरियल की मॉम मारिका का वेट कर रही होती है, और सोचती है कि इस टाइम तो मारिका किचन में डेरियल के लिए खाना बना रही होती है, पर आज वो अपने रूम से बाहर नहीं आई है। और जब वो उसके रूम में जाकर देखती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि डेरियल और मारिका दोनों साथ में है। इस बात से वो बहुत ही खुश हो जाती है, और उसके बाद जब डेरियल उठकर नीचे आ रहा होता है, तो सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है। मारिका के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाते हैं। मारिका के फादर डेरियल से कहते हैं कि तुम आज बहुत ही थके हुए लग रहे हो, और इस बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। डेरियल सोच रहा होता है कि क्या इन्हें हमारे बारे में पता चल गया, और फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों को ज्यादा देर तक सौना में नहीं रुकना चाहिए। फिर उसके बाद मारिका के फादर डेरियल से पूछते हैं क्या तुम हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, और डेरियल उनकी बात को मान लेता है। उसके बाद डेरियल मारिका के मोम के भी कामों में मदद करता है, और उसकी मोम डेरियल से कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। जो सुनकर डेरियल समझ जाता है कि इन्हें शायद से मेरे और मारिका के बारे में पता चल चुका है, और वो सोचने लगता है कि शायद से अब मुझे मारिका के पेरेंट्स से हमारी शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तभी मारिका के फादर डेरियल को गुस्से से बुलाते हैं, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी देखने के बाद डेरियल को बहुत ही डर लगने लगता है। वो सोच रहा होता है कि क्या इन्हें सब कुछ पता चल चुका होगा। और उसके बाद मारिका के फादर डेरियल से कहते हैं कि मैं और वाइफ ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, और अब से तुम इस गाँव के मेयर बनोगे और सब कुछ मैनेज करोगे। इस बात को सुनकर डेरियल बहुत ही हैरान हो जाता है, और उनसे कहता है कि मैं ये भला काम कैसे करूंगा। फिर गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि तुमने इस गाँव को वापिस से अच्छा बना दिया, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम मेयर का काम बहुत ही अच्छे से करोगे। डेरियल गिल्ड मास्टर की बात को मान लेता है, और उनसे कहता है कि मुझे मारिका से शादी करनी है, और मारिका के फादर इसके लिए भी मान जाते हैं। फिर डेरियल मारिका को शादी के लिए प्रपोज करता है, और उसकी बात को सुनने के बाद मारिका खुश होकर उसको हक करती है, जिससे कि वो दोनों वापिस से दीवार को तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। लेकिन इस बार डेरियल खुद को गिरने से बचा लेता है। वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं, और डेरियल मारिका से कहता है कि हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से रहेंगे। जिस पर मारिका उससे कहती है कि अब हम 3 होने वाले, 1 साल के बाद हम उस गांव को देखते हैं, जो कि पहले से और ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, और मित्रिल का काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। डेरियल स्मिथ के ग्रेव के पास आता है, जो कि ओल्ड एज के कारण मर चुका था, और कहता है कि आपकी वजह से हमारा गांव इतना डेवलप हो गया। उसके बाद डेरियल घर आ जाता है, जहाँ पर वो मारिका और अपने बेटे ग्रहान से मिलता है। डेरियल बताता है कि उसने अपने बेटे का काम अपने एडॉप्टेड फादर ग्रैंड बाजा के नाम पर रखा था, और अपनी सच्चाई भी मारिका और उसकी फैमिली को बता दी थी। फिर घसीटा सीधा डेरियल के पास आता है, और उन सभी को बताता है कि गांव में हीरो और उसकी पार्टी आई है। घसीटा गिल्ड मास्टर से हीरो के बारे में पूछता है, और गिल्ड मास्टर उसको बताते हैं कि हीरो असल में एक टाइटल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर को मिलता है, और उसका काम डीमन किंग को हराना होता है। और ये बात सुनने के बाद डेरियल सोचता है कि शायद से हीरो यहाँ पर उसको मारने के लिए आया है,
क्योंकि पिछली बार जब डीमन किंग और हीरो के बीच में लड़ाई हुई थी तब उस हीरो ने डीमन किंग को चोट पहुंचाया था। यहाँ तक कि उसको मेरे बारे में भी पता चल चुका है और गिल्ड मास्टर डेरियल से कहते हैं कि तुम्हें हीरो का वेलकम करना चाहिए। डेरियल अपना फेस कवर करके हीरो का वेलकम करने के लिए जाता है ताकि हीरो उसको पहचान न पाए, लेकिन डेरियल को पता चलता है कि हीरो असल में एक लड़की है और उसका नाम लीसा है। लीसा बताती है कि पहले जो हीरो थे वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनकी जगह पर मैं हीरो बनी हूँ। और इस बात को सुनने के बाद डेरियल अपना मास्क हटा देता है। लीसा डेरियल से कहता है कि तुम मुझे कमजोर समझ रहे होगे क्योंकि मैं लड़का हूँ, पर ये तुम्हारी गलत सोच है। डेरियल उनका वेलकम करता है और लीसा उससे कहती है कि मैं इस गाँव में मिथ्रिल वेपन के लिए आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गाँव की जरूरत कभी पड़ेगी। डेरियल को लीसा का रूड बिहेवियर लग रहा होता है और उसके बाद वो सभी अपने घर पर आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है और डेरियल अपने बेटे के साथ खेलने लगता है, जो देखकर लीसा उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे बेटे को पकड़ सकती हूँ? और डेरियल ग्रहान को लीसा के हाथों में दे देता है। लीसा उसको देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और तभी ग्रहान लीसा के चेस्ट को पकड़ लेता है और ये देखने के बाद डेरियल कहता है कि मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये मेरा बेटा है। अगले दिन डेरियल लीसा के टीम मेंबर के पास आता है और उनसे पूछते है कि क्या हीरो अभी तक उठा नहीं है। फिर जैसे ही लीसा अपने डोर को ओपन करती है वो अभी भी नींद में ही होती है और उसकी शॉट डेरियल को लगने वाली होती है, पर डेरियल उससे बच जाता है और लीसा के साथ ही उससे कहते हैं कि इस समय आप मेयर के घर पर हो, इसलिए आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जो सुनने के बाद लीसा जल्दी से अपने कपड़े को चेंज करके आ जाती है और वो डेरियल से कहती है कि हमारे यहाँ पर आने का दो मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला में स्ट्रॉन्ग मिथ्रिल वेपन चाहिए जो कि सिर्फ इस गांव में ही मिलते हैं और इतने में मारिका के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और डेरियल से कहते हैं कि तुम हीरो और उनके दोस्तों को हमारे मिथ्रिल वर्कशॉप में ले चलो। और डेरियल उनकी बात को समझ जाता है। उसके बाद वो सभी वर्कशॉप में आ जाते हैं और डेरियल बताता है कि ये सबसे अच्छा मिथ्रिल वर्कशॉप है और हम यहाँ पर स्मिथ की स्टेटस देखते हैं, वो भी मिथ्रिल की बनी होती है और यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। हीरो और उनके मेंबर्स वर्कशॉप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और फिर डेरियल उन्हें मिथ्रिल वेपन में अपना ऑरा डालने के लिए कहता है। जैसे ही सेसा अपनी ऑरा को सोर्ड में डालती है तो उसको सोर्ड की पावर फील होने लगती है और दूसरा मेंबर भी अपने ऑरे को ट्राई करता है। फिर वहाँ पर सकाई आता है और डेरियल बताता है कि सकाई असल में स्मिथ की जो सबसे अच्छी मिथ्रिल ब्लैकस्मिथ थी उनका स्टूडेंट है। उन्होंने सकाई को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, इसलिए अब उनकी जगह पर मिथ्रिल वेपन बनाता है। फिर सकाई दूसरे मेंबर का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं बहुत ही टाइम से हीरो से मिलना चाहता था और डेरियल उसको बताता है कि हीरो तुम्हारे पीछे है, जिसके बाद सकाई लीसा का हाथ पकड़कर उसको ग्रेट करता है और अपने पावर से उसकी स्किल को देख रहा होता है। लीसा को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा होता है और डेरियल उसको बताता है कि सकाई अपनी ऑरा से अपनी स्किल को बढ़ा सकता है और ये स्किल भी उसको मास्टर स्मिथ ने ही सिखाई थी। जैसे ही लीसा कुछ बोलती है इतने में ही सकाई बताता है कि हीरो के पास स्लैश स्किल है और ये सुनने के बाद लीसा भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो सभी हीरो और उनके मेंबर के लिए वेपन बनाने लगते हैं और लीसा डेरियल से कहती है कि मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव अपने पार्टी के लिए फोर्थ मेंबर ढूंढना है। तभी वहाँ पर घसीटा आता है और वो लीसा से कहता है कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपने गांव के सभी लोगों को जमा करता है। मेयर सभी से कहते हैं कि जो भी हीरो को हराएगा वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और इस बात से सभी गांव के लोग बहुत ही जोश में आ जाते हैं। डेरियल उन्हें ऐसे देखकर लीसा से पूछता है कि आखिर ये सभी हीरो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं? और लीसा बताती है कि सेंटर गिल्ड अपने मेंबर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन इन सभी को इस बात का पता नहीं है कि डीमन किंग कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लीसा और उसके साथी अपने वेपन्स का भी यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, पर गांव के सभी लोग अपने वेपन से उन पर अटैक करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हीरोस उन सभी को हरा देते हैं। फिर लीसा पर एक एरो से अटैक होता है पर वो उस अटैक से बच जाती है और ये अटैक घसीटा ने ही उस पर किया होता है। लीसा घसीटा की ओर बढ़ रही होती है और घसीटा उस पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन लीसा सभी एरो को आसानी से रोक देती है। वो सोच रही होती है कि इसकी स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसके पास एक्यूरेसी की कमी है। और जैसे ही वो घसीटा पर अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए जा रही होती है तभी डेरियल समझ जाता है कि इससे घसीटा की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो लीसा की तरफ एक एप्पल को फेंकता है और उसको रोक देता है। फिर घसीटा डेरियल के पास आता है और रोते हुए कहता है कि मैं इस टेस्ट में फेल हो चुका हूँ। और डेरियल उससे कहता है कि तुमने खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, तुम डी रैंक से अब बी रैंक पर आ चुके हो। और घसीटा डेरियल से कहता है कि आप इस गाँव के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर हो, इसीलिए मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और उसके बाद लीसा सीधा डेरियल के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग हो और डेरियल को अपने साथ बैटल करने के लिए कहती है, लेकिन डेरियल उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनती और वो उस पर अटैक कर देती है, पर डेरियल उसके अटैक को रोक लेता है। जो देखने के बाद लीसा उस पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन डेरियल सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करता रहता है। फिर वो एक पहाड़ पर आ जाता है और लीसा अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक से उस पहाड़ को तोड़ देती है, पर डेरियल को कुछ भी नहीं होता। लीसा डेरियल से कहती है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड
को बाहर निकालती है। लिसा भी सेम पहले वाली हीरो की टेक्निक का यूज करती है और डेरियल उस टेक्निक को देखकर समझ जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये टेक्निक मैंने बहुत ही बार देख रखी है और उसके बाद वो भी सेम टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि दोनों के अटैक आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। और लिसा इस बात से बहुत ही हैरान हो जाती है कि डेरियल ने इस टेक्निक का यूज बहुत ही अच्छे से किया। और उसके बाद लिसा और उसके साथी सभी डेरियल से कहते हैं कि हमारी पार्टी के लास्ट मेंबर तुम बनोगे, पर डेरियल उन सभी को मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ही सारे काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लिसा और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसके बाद डेरियल अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर अपने बेटे को मिल्क पिला रहा होता है। और तभी वहाँ पर लिसा और उसके दोस्त आ जाते हैं और लिसा डेरियल को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डेरियल वापस से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपने बेटे और फैमिली को देखना है। वो लिसा को बताता है कि यहाँ गाँव में बहुत ही सारे काम है जो मुझे करने हैं, इसलिए मैं इस गाँव और अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। लिसा उसकी बातों को सुनने के बाद उससे कहती है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ कर सकते हो और इसलिए तुम्हें हमारे साथ मिलकर डीमन किंग से फाइट करनी चाहिए। लेकिन डेरियल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और लिसा के साथ ही उससे कहते कि अगर डेरियल हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता तो हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर लिसा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और डेरियल लेडी डरोयो को याद कर रहा होता है। लेडी डरोयो ने उससे कहा था कि वो चाहती है कि डीमंस और ह्यूमंस दोनों के बीच में ज्यादा वॉर ना हो, क्योंकि हमारे डीमंस बच्चे भी आगे चलकर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और उन्हें अच्छी लाइफ देने के लिए हमें वॉर के बारे में भूल जाना चाहिए। डेरियल ये सब बातें याद करने के बाद कहता है कि मैं डीमन आर्मी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। अगले दिन डेरियल अपने काम के लिए निकल जाता है और लिसा अपने साथी के साथ छुपकर डेरियल पर नजर रख रही होती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि डेरियल सच में इस गाँव के बहुत ही काम को खुद करता है और वो बहुत ही अच्छा पर्सन भी है, क्योंकि वो सभी की मदद करता है। और उसके बाद शाम को डेरियल के मरिका के साथ घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेरियल रात में लिसा से मिलने के लिए आया होता है और लिसा उससे पूछती है कि तुमने उस टेक्निक को कहाँ से सीखा, जिस पर डेरियल उससे कहता है कि मैंने बस तुम्हारे अटैक को कॉपी किया था। और लिसा बताती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा अटैक तुमसे बहुत ही अलग है। और डेरियल सोचने लगता है कि मैंने हीरो को वो अटैक करते हुए बहुत ही बार देखा है, इसलिए वो अटैक मुझे अच्छे से याद हो चुका है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो एक पावरफुल अटैक होने वाला है। फिर वो लिसा से कहता है कि मुझे उस अटैक के बारे में कुछ पता नहीं है और ये सुनने के बाद लिसा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बच जाता है। और लिसा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें इस पावर का यूज करके डीमन किंग से लड़ना चाहिए, जिससे कि तुम अपने गांव और लोगों को बचा पाओगे। और डेरियल उसको बताता है कि हीरोज भी डीमंस को मारते हैं, उनकी फैमिली भी होती है और मैं डीमन के खिलाफ नहीं पढ़ सकता हूँ। और लिसा उसको बताती है कि पिछला हीरो एलन भी इन डीमंस की वजह से खुद को डीमन बना लिया, क्योंकि डीमंस ने उसकी वाइफ और बेटे को मार दिया था। और जब ये बात उसको पता चली तो हीरो ने उस डीमन जनरल को ही खत्म कर दिया जिसने ये काम किया था, और उसको अपने बेटे की बॉडी नहीं मिली। तब से हीरो पूरी तरीके से टूट गया और उसने मुझे कहा था कि मैं हमेशा डीमन से फाइट करती रहूं, वरना मेरी लाइफ भी उसी की तरह हो जाएगी। और लिसा डेरियल से कहती है कि ये काम मुझे हीरो ने दिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है। फिर डेरियल उसको बताता है कि मिथ्रिल माइन के अंदर मैंने कुछ ऐसे डीमंस को देखे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनसे फाइट करूंगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद लिसा उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, इसलिए तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए और मैं समझ चुकी हूँ कि कमी मेरे अंदर है और मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। फिर वो डेरियल से पूछती है क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, और ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन डेरियल सोचता है कि शायद से मैं इसको डीमंस के खिलाफ लड़ाई करने से रोक सकूं, इसलिए उसको ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम डरोयो को देखते हैं जो कि डेरियल के बारे में सोच रही होती है। फिर वो अपने साथ आने वाले जनरल से पूछती है कि जबीन कहाँ पर है, मुझे उसकी मदद चाहिए थी जिससे कि मैं डेरियल को ढूंढ सकूं। और वो बताता है कि जबीन कुछ काम से बाहर गई है। दूसरी तरफ हम रिजिट को देखते हैं जो कि डेरियल से मिलने के लिए आया होता है और डेरियल उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जबीन डेरियल को देखने के बाद कहती है कि आखिर मैंने उसको ढूंढ ही लिया। रिजिट ग्रान के साथ खेलकर बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर डेरियल रिजिट से पूछता है कि तुम डीमन आर्मी में किस रैंक पर हो, जिस पर रिजिट बताता है कि मैं स्पेशल फोर्स के रैंक पर हूँ और ये रैंक भी जनरल के जैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है। जो सुनकर डेरियल कहता है कि मैंने इस रैंक के बारे में नहीं सुना। फिर रिजिट उसको बताता है कि ये रैंक मुझे तुम्हारी वजह से मिली है, क्योंकि मैंने मिथ्रिल का ट्रेड बहुत ही अच्छे से किया था। वैसे भी जब तक हम डीमन आर्मी में थे इस तरह का कोई भी रैंक नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे ये न्यू रैंक पर दे दिया गया। तभी वहाँ पर जबीन आ जाती है और उसको देखने के बाद डेरियल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद जबीन रिजिट के ऊपर बैठ जाती है और रिजिट कहती है कि लेडी डरोयो इतने दिनों से डेरियल को ढूंढ रही है, तुम्हें डेरियल के बारे में पता होने के बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया,
इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मारिका भी वहाँ पर आ जाती है और वो ज़बीन को देखकर समझ जाती है कि शायद से वो गेस्ट है। फिर ज़बीन डेरियल की इंसल्ट करने लगती है और जैसे ही मारिका रूम में आती है वो ज़बीन की बात सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो बोतल की कैप को जोर से ज़बीन की तरफ फेंकती है जिससे कि दीवार में होल हो जाता है और उसको गुस्से में देखकर ज़बीन भी डरने लगती है। मारिका ज़बीन से कहती है कि आपको दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाना चाहिए और ज़बीन उसकी बात को मान लेती है। फिर डेरियल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हो, जिस पर वो बताती है कि मैं मैथ्रिल को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई। रेजेट डेरियल से माफी मांगता है और डेरियल उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ज़बीन खुद को विंड में छुपा सकती है। और फिर ज़बीन डेरियल से कहती है कि मुझे तुमसे मैथ्रिल चाहिए, लेकिन डेरियल उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं भले ही मैथ्रिल को मैनेज करता हूँ लेकिन मैंने रेजेट के साथ डील कर ली है। ये बात सुनने के बाद ज़बीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डेरियल से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। लेकिन मारिका को वहाँ पर देखकर ज़बीन थोड़ा सा डरने लगती है और डेरियल ज़बीन को बाहर ले आता है जहाँ पर वो डेरियल पर अटैक करता है, लेकिन डेरियल उसको रोक लेता है और रेजेट से कहता है कि मैं तुम्हारे फाइट के बीच में मत आना। इतना कहने के बाद डेरियल सीधा उसकी गर्दन पर नाइफ रख देता है और उससे कहता है कि तुम हार चुकी हो, जिस पर ज़बीन कहती है कि मैं रेडी नहीं थी और वो दोबारा से बैटल करती है, लेकिन बार बार डेरियल उसको आसानी से हरा देता है। फिर ज़बीन दोबारा से हवा में उड़ जाती है और अपने स्ट्रॉन्ग अटैक विंड मैजिक का यूज करती है, जिसको रोकने के लिए डेरियल अपना मैजिक यूज करता है। ज़बीन उसकी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जैसे वो नीचे गिरने वाली होती है तभी डेरियल उसको पकड़ लेता है। फिर रेजेट अपने वाटर मैजिक से दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन डेरियल के हाथ में ज़बीन की अंडरवेयर आ जाती है, जो देखने के बाद ज़बीन रोने लगती है और वो डेरियल से कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हारी वाइफ को बताऊंगी। जो सुनने के बाद डेरियल डर जाता है और वो ज़बीन को मैथ्रिल देने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। ज़बीन भी उसकी बात को मान लेती है और उसके बाद उसको अपने वर्कशॉप में ले जाती है, जहाँ पर डेरियल सकाई को ज़बीन के बारे में बताता है। डेरियल उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए मैथ्रिल वेपन बनाने होंगे और तभी डेरियल को याद आता है कि हीरो पार्टी भी यहाँ पर आने वाली है। इस बारे में सोचकर ही वो परेशान हो जाता है और कहता है कि हीरो ज़बीन से फाइट कर चुकी है, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो उन दोनों में दोबारा से फाइट हो सकती है। इसलिए डेरियल सीधा लिसा के पास आ जाता है। वो लिसा को ट्रेनिंग करने के लिए कहता है ताकि वो उसको बिजी रख सके और ज़बीन यहाँ से जा सके। दूसरी तरफ सकाई ज़बीन को बहुत ही सारे गिफ्ट्स देता है और शाम को ज़बीन और लिसा दोनों सौना में मिलते हैं। लिसा ज़बीन को पहचान लेती है और डेरियल को लगता है कि शायद से वो दोनों फाइट करने वाले हैं, इसलिए वो उन दोनों को रोकने के लिए अंदर चला जाता है, पर वो दोनों डेरियल को थप्पड़ मारकर बाहर कर देते हैं। और उसके बाद लिसा डेरियल से पूछती है कि भला ये डीमन जनरल यहाँ पर क्या कर रही है। फिर डेरियल उन्हें सच बता देता है कि असल में मैं एक ह्यूमन हूँ जिसे डीमन ने अडॉप्ट किया था और उन्होंने ही मुझे पाला है। वो दोनों डेरियल की बात समझ जाते हैं और लिसा कहती है कि डीमंस का इस तरीके से ह्यूमंस के बीच में रहना सही नहीं है, पर ज़बीन उसकी बातों को इग्नोर करके सिर्फ खाने पर फोकस कर रही होती है, जिस वजह से लिसा को बहुत ही गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर मारिका खाना लेकर आ जाती है और उसको गुस्से में देखकर वो दोनों बहुत ही शांत हो जाते हैं। ज़बीन लिसा से कहती है कि हम दोनों को एक बैटल करनी चाहिए और लिसा इसके लिए मान जाती है। फिर डेरियल कहता है कि मैं इस बैटल का रेफरी बनूंगा और कोई भी एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेगा। वो दोनों डेरियल की बात समझ जाते हैं और अगले दिन दोनों बैटल करने के लिए गाँव से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक बैटल शुरू हो जाती है और दोनों अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, जिससे कि हवा पर सोनिक वेव आने लगती है। सहसा उस वेव से बचने के लिए बैरियर बनाती है, लेकिन उनका बैरियर टूट रहा होता है, जो देखने के बाद डेरियल अपने मैजिक का यूज करता है। सहसा बहुत ही हैरान हो जाती है कि डेरियल भी उसकी तरह ही सेम मैजिक यूज कर पा रहा है और डेरियल उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे मैजिक को कॉपी किया है। फिर गरान सीधा लिसा के पास जाने लगता है और इतने में पहाड़ टूटकर उस पर गिरने वाला होता है, पर डेरियल ग्रहान को पकड़ लेता है और लिसा अपने अटैक से उस बड़े से पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देती है और इतने में ज़बीन अपने मैजिक से उस पहाड़ को तोड़ देती है। गरान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसको हंसता हुआ देखकर लिसा और ज़बीन भी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों बैटल को रोकने का डिसीजन लेते हैं। उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और मारिका डेरियल से कहती है कि तुम भी ये देखना चाहते थे, जिस पर डेरियल बताता है कि अगर डीमंस और ह्यूमन साथ में रहे तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद वो सभी लंच करने के लिए चले जाते हैं और कुछ टाइम के बाद सामोटे डेरियल के पास आता है और उसको बताता है कि क्वेस्ट करते टाइम मैं एक पर्सन से मिला हूँ। और डेरियल को पिछले हीरो एलन से मिलवाता है और एलन को वहाँ
पर देखकर डेरियल बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर ज़बीन आ जाती है और वो हीरो एलन को देखने के बाद कहती है कि इस ओल्ड मैन को तो बहुत ही बुरी चोट लगी है। फिर डेरियल ज़बीन के पास आता है और उससे कहता है कि ये असल में फॉर्मर हीरो है और इसके चेस्ट पर जो चोट लगी है वो असल में लॉर्ड ग्रैंड बाजा से लड़ते टाइम हुई थी। और ये बात सुनकर ज़बीन बहुत ही हैरान हो जाती है। लॉर्ड ग्रैंड बाजा के अटैक के बाद भी ये पर्सन जिंदा है। फिर वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और वो भी हीरो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। डेरियल कहता है कि पूरा गांव असल में हीरो से मिलना चाहता है और एलन उन सभी से हाथ मिलाता है। फिर वो ज़बीन से भी हाथ मिलाता है और ज़बीन कहती है कि ये तो बहुत ही काइंड पर्सन है, जिस पर डेरियल बताता है कि ये तो बस नाटक कर रहा है। अगर इसको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो ये हम दोनों को खत्म कर देगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सही टाइम देखकर यहाँ से भाग जाना। लेकिन तुम्हें अपनी पावर्स को हाइड करके रखना होगा। अगर तुमने इसका यूज किया तो एलन को इस बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये डीमंस की पावर को डिटेक्ट कर सकता है। और डेरियल उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं एक गांव का चीफ हूँ। एलन डेरियल से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट के लिए आया हूँ और मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत ही परेशान कर रही है। फिर लिसा वहाँ पर आती है और वो एलन से माफी मांगती है कि अभी तक वो डीमन किंग को नहीं हरा सकी, जिस पर एलन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी भेज दिया। अब मैं वापस से ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और ये बात सुनने के बाद लिसा बहुत ही खुश हो जाती है। डेरियल सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा चांस है, मैं ट्रेनिंग के टाइम पर ज़बीन को यहाँ से भेज सकता हूँ। इतने में एलन डेरियल से कहता है कि मुझे कुछ पावर्स फील हो रही है और इस बात को सुनकर डेरियल बहुत ही डर जाता है। फिर एलन बाहर विंडो की ओर इशारा करता है जहाँ पर घसीटा आया होता है और वो डेरियल को बताता है कि हमारे गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। उसके बाद वो सभी हीरो एलन और लिसा की बैटल को देखने के लिए चले जाते हैं। बहुत ही सारे लोग भी उन्हें देखने के लिए आए होते हैं। लिसा एलन पर अटैक किए जा रही होती है, लेकिन एलन उसके सभी अटैक से आसानी से बच रहा होता है। वो सब देखने के बाद डेरियल समझ जाता है कि एलन सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीरो है। और फिर एलन लिसा की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, फिर वो उसको नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। जिस पर लिसा बताती है कि मुझे डेरियल ने ट्रेनिंग दी है और मुझे लगता है कि डेरियल भी आपके जितना स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद एलन अपनी स्टिक को निकाल लेता है और डेरियल को बैटर के लिए चैलेंज करता है, लेकिन डेरियल मना कर देता है और कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। गाँव के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि भला डेरियल हीरो से कैसे जीत सकता है। और ये सब सुनने के बाद घसीटा को बहुत ही गुस्सा आता है और सभी से कहता है कि डेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो एलन को भी हरा सकता है। और उसकी बातों को सुनने के बाद डेरियल एलन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लड़ने से पहले वो एलन को साथ में लंच करने के लिए कहता है ताकि वो और ज्यादा टाइम को वेस्ट कर सके और ज़बीन गांव से जा सके। जैसे ही एलन खाना खाता है तो उसको वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है और डेरियल को याद आता है कि लिसा ने उसको एलन के पास्ट के बारे में बताया था। एलन की भी फैमिली थी जिसे डीमंस ने मार दिया था। और दूसरी तरफ ज़बीन ये सब देखने के बाद वहाँ से जा रही होती है कि तभी ये कपड़ा हवा में उड़ने लगता है। उसको पकड़ने के लिए वो अपने विंड मैजिक का यूज करती है और दूसरी तरफ एलन उस मैजिक को डिटेक्ट करता है। फिर एलन गुस्से में अपनी स्टिक को डेरियल की तरफ फेंक देता है और वो स्टिक सीधा जाकर ज़बीन के कपड़े में लगती है, जिससे कि वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। और एलन उसके पास आता है और ज़बीन से कहता है कि तुम एक डीमन हो और अब तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। एलन को देखकर ज़बीन बहुत ही डर जाती है और एलन उस पर अटैक करता है, लेकिन डेरियल उसको रोक देता है। वो एलन से कहता है कि ये मेरा गाँव है और यहाँ पर किसी को भी नहीं मार सकते हो, जिस पर एलन उससे कहता है कि ये डीमन है, तुमने डीमन को अपने साथ रखा है जो कि ह्यूमंस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और वो डेरियल को अपने सामने से हटने के लिए कहता है, लेकिन डेरियल उसकी बात को नहीं मानता और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। डेरियल दूर जाकर गिरता है, फिर वो ज़बीन को भी अपने पास खींच लेता है और जैसे ही एलन उस पर अपनी स्टिक से अटैक करता है तो डेरियल उसको रोकने के लिए एक स्टोन का यूज करता है, पर एलन के अटैक से वो स्टोन टूट जाता है। और एलन डेरियल से कहता है कि तुम्हारे पास भी से मेरी तरह ही एबिलिटीज है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए, हम दोनों साथ में मिलकर बहुत ही सारे डीमंस को खत्म कर सकते हैं। और डेरियल उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं डीमन से नहीं लड़ना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद एलन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से डेरियल पर अटैक करता है और डेरियल भी सेम टेक्निक का यूज करता है। उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं और एलन अपनी नाइफ को निकालकर डेरियल की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर लिसा उसके सामने आ जाती है और एलन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एलन उसको गुस्से से देखता है और ये देखकर लिसा बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ डेरियल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और एलन उससे पूछता है कि तुम भला डीमंस की केयर क्यों करते हो, जिस पर डेरियल उसको बताता है कि मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता हूँ, चाहे वो डीमन से ही क्यों ना हो। मुझे आपके पास्ट के बारे में भी पता है,
आपने अपनी फैमिली को खोया है और ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन इस दुनिया में शांति लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद एलन उससे पूछता है कि तुम डीमस के बारे में इतना क्यों सोचते हो, जिस पर डेरियल बताता है कि मुझे भी डीमस ने पाला है। और दूसरी तरफ हम लॉर्ड ग्रैंड बाजा को देखते हैं जो कि डीमस किंग के पास आए होते हैं। डीमन किंग अपने असली रूप में होता है और ग्रैंड बाजा डीमन किंग से कहता है कि आप मेरे बेटे को जनरल की पोजीशन से हटा दो क्योंकि उसने मेरा काम ठीक से नहीं किया और 1 साल से वो गायब है और उसकी जगह पर सारा काम डोरोयो कर रही है। वैसे भी उसको निकालने से डीमन आर्मी का ही भला होगा। और डीमन किंग ग्रैंड बाजा से कहते हैं कि ये सब तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो। तुम अपने बेटे से ज्यादा उस डेरियल पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस इंसान पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हो जो तुम्हारा खून नहीं है। फिर हमें 33 साल पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड बाजा जनरल ब्रिटेन के पास आया होता है। मरने से पहले ब्रिटेन ने ग्रैंड बाजा को एक बच्चे के बारे में बताया था और कहा था कि तुम उसका यूज करके फ्यूचर में हीरो को हरा सकते हो। फिर ग्रैंड बाजा ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और कहा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। उसके बाद ग्रैंड बाजा उस बच्चे का नाम डेरियल रखता है और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर डीमन किंग ग्रैंड बाजा को डेरियल का लोकेशन बताते हैं। दूसरी तरफ डेरियल एलन को सारी बात बताता है कि ब्रिटेन ने मरने से पहले मुझे ग्रैंड बाजा को दे दिया और उन्होंने मुझे पाला था। ये बात सुनने के बाद एलन को याद आता है कि ब्रिटेन वही जनरल है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। फिर वो डेरियल से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है और डेरियल बताता है कि मैं 33 साल का हूँ। और ये सुनने के बाद वो डेरियल को हक कर लेता है और डेरियल से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो जो कि 33 साल पहले खो चुका था। और डेरियल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो पूछता है कि आपको भला ऐसा क्यों लगता है। और एलन उसको बताता है कि 33 साल पहले उस डीमन ने मेरी वाइफ को मार दिया था, लेकिन मुझे मेरे बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली और मुझे लगा कि शायद से मेरा बेटा अभी मारा जा चुका है। पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद और तुम्हारी पावर्स को देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी पावर्स है। और डेरियल भी ये सब सुनने के बाद बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी एलन को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो सीधा अपने मैजिक का यूज करके अटैक कर देता है जिसे कि ग्रैंड बाजा आसानी से रोक लेता है और वो डेरियल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। एलन और ग्रैंड बाजा आपस में लड़ने वाले होते हैं कि तभी डेरियल उनके बीच में आ जाता है और एलन से कहता है कि आप मेरे फादर हो। इस बात को जानकर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। और फिर ग्रैंड बाजा डेरियल से कहता है कि तुम्हें ये सच पता चल गया, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही इस बारे में पता चला। जब तुम 5 साल के थे तब तुम मैजिक यूज नहीं कर पाते थे और मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर जाओगे। डेरियल ग्रैंड बाजा से कहता है कि आपने मुझे बहुत ही अच्छे से पाला है और मुझे आपने ये कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि आप मुझे अडॉप्ट किए थे। फिर ग्रैंड बाजा उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो डेरियल को जोर से हक कर लेते हैं। ये देखकर एलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और एलन ग्रैंड बाजा से कहता है कि जो मोमेंट मुझे अपने बेटे के साथ बिताने थे तुमने वो सब कुछ ले लिया और मेरे अंदर तुम्हारे लिए सिर्फ हेट रह चुकी है। और उसको गुस्से में देखकर ग्रैंड बाजा उससे कहता है कि तुम अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल सकते हो। वैसे भी बेटे जो कि मेरा साथी था उसने तुम्हारे साथ गलत किया और उसका दोस्त होने के कारण मैं उसकी गलती की सजा एक्सेप्ट करूंगा। फिर वो डेरियल की तरफ देखकर उससे कहता है कि अब से तुम अपने रियल फादर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। डेरियल उन दोनों के बीच की लड़ाई को रोकना चाहता था लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर मारिका आ जाती है और उन दोनों पर पानी फेंक देती है और कहती है कि आप दोनों अपने ग्रैंड किड के सामने ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। ये बात को सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर मारिका उन दोनों से कहती है कि ये मेरा और डेरियल का बेटा है। फिर डेरियल ग्रैंड बाजा से कहता है कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आपको जिंदा रहना होगा। उसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि आप अपने बेटे के साथ उसका बचपन एंजॉय करना चाहते थे लेकिन अब वो टाइम जा चुका है, इसलिए क्या अब आप अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ उसका बचपन एंजॉय करना चाहोगे। और वो बात को सुनने के बाद एलन मारिका से पूछता है कि इसका क्या नाम है। वो बताती है कि हमने इसका नाम ग्रेन रखा है और एलन ग्रेन को पकड़कर बहुत ही खुश हो जाता है। बाकी सब ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो रहे होते हैं और डेरियल मारिका से कहता है कि तुमसे शादी करने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। जो सुनकर मारिका उसको जोर से हक करती है। और दूसरी तरफ हम बासु को देखते हैं जो कैफे में आया होता है लेकिन कैफे खाली होता है, जो देखकर वो वेटर से पूछते हैं कि यहाँ पर बाकी डीमंस क्यों नहीं आए। और वो बासु को बताता है कि डीमन किंग ने आपको जनरल की पोस्ट से हटा दिया, इसलिए बाकी डीमन ने आपको इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया और अगर डेरियल यहाँ पर होता तो यहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं होती। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बासु अपने लिए एक ड्रिंक को ऑर्डर करता है लेकिन चीफ वहाँ पर आकर कहता है कि आपने मेरा पुराना बिल नहीं दिया इसलिए मैं आपको ड्रिंक नहीं दे सकता हूँ। और बासु उससे कहता है कि मैं सारे बिल्स दे दूंगा इसलिए तुम मेरे लिए
लिए ड्रिंक लेकर आओ। पर वो बासु की बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि डेरियल यहाँ पर होते तो मैं आपकी बात को मान लेता, लेकिन इस समय आपको आपकी जॉब से भी निकाल दिया गया है, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं मान सकता हूँ। और डेरियल का नाम सुनने के बाद उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ कैफे को ब्लास्ट करके जाने लगता है और कहता है कि मैं डेरियल को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ग्रैंड बाजा और एलन दोनों ग्रांड के साथ खेल रहे होते हैं और ग्रैंड बाजा एलन से कहते हैं कि ग्रांड का नाम मेरे नाम पर रखा गया है। जो सुनकर एलन चिढ़ जाता है और डेरियल से कहता है कि क्या हम ग्रहण का नाम चेंज कर सकते हैं, पर डेरियल मना कर देता है। फिर वो दोनों ग्रहण को लेकर बहस करने लगते हैं। इतने में रजेट का कॉल आ जाता है और ग्रहण भी रजेट से बात कर रहा होता है। रजेट अपने मैजिक की वजह से ग्रहण की बात समझ जाता है और उसको पता चलता है कि कुछ ओल्ड मैन उसको परेशान कर रहे हैं। रजेट ग्रैंड बाजा से कहता है कि अगर तुमने ग्रहण को कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर ग्रैंड बाजा उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मेरे ग्रैंड किड के क्लोज लग रहे हो। और वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से वो फोन को तोड़ देता है। और उसके बाद सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं और डेरियल देखता है कि उसके तीनों फादर साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें इस तरीके से देखकर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और तीनों फादर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रैंड बाजा और एलन के फोर्स के कारण मारिका के फादर का गिलास टूट जाता है। फिर ग्रैंड बाजा उन दोनों को डेरियल के बचपन के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि बचपन में वो ठीक से मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्क करता था। और ये सब सुनने के बाद एलन कहता है कि काश मैंने भी वो सब देखा होता। फिर वो ग्रैंड बाजा से कहता है कि तुमने डेरियल को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया और इस बात के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। ग्रैंड बाजा भी उसकी बात को सुनने के बाद उससे हाथ मिलाते हैं और उन्हें साथ देखकर डेरियल भी बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद मारिका डेरियल के हाथ पर पट्टी बांध रही होती है और डेरियल से कहती है कि अगर वो आपके फादर नहीं होते तो मैं उन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाती। फिर मारिका उससे कहती है कि तुम्हारा केक टेबल पर रख दिया है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही डेरियल केक खाने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर जबीन आ जाती है और वो डेरियल से कहती है कि तुम मेरी केयर करते हो। इस बात को जानकर मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर डेरियल को याद आता है कि उसने जबीन से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर जबीन उससे कहती है कि मैं ये बात तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। डेरियल बहुत ही परेशान हो रहा होता है और बाहर आने के बाद जबीन कहती है कि डेरियल को परेशान करने में बहुत ही मजा आता है। अगले दिन लिसा एलन के पास आती है और उनसे कहती है कि आप मुझे ट्रेनिंग दो जिससे कि मैं डीमन किंग को हरा सकूं। डेरियल उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी डीमन से लड़ना चाहती हो। वो ह्यूमंस के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहते हैं, जिस पर वो बताती है कि मेरा मेन मिशन डीमन किंग को हराना है और ये काम हमें सेंट्रल गिल्ड से मिला है और वैसे भी डीमन किंग को हराना हीरो का काम होता है। फिर एलन डेरियल को बताता है कि डीमन किंग की वजह से ही इस दुनिया में बहुत ही प्रॉब्लम है और उसको हराने के बाद यहाँ पर शांति आ सकती है, पर ये सब सिर्फ एक कहानी है। और वो बताता है कि डीमन के पास सबसे ज्यादा मैजिक पावर है और उसको हराने के बाद वो पावर्स हमें मिल सकती है। डीमन किंग ने सभी डीमंस को मैजिक यूज करने की पावर दी है और सेंट्रल गिल्ड को लगता है कि डीमन को हराने के बाद वो उनकी पावर को ले सकते हैं। फिर एलन ग्रैंड बाजा से पूछता है और ग्रैंड बाजा कहता है कि ये कहानी सच्ची है और डेरियल कहता है कि हमें ये बात डीमन किंग से पूछना चाहिए, जिस पर लिसा पूछती क्या वो डीमन किंग अभी जिंदा होंगे और डेरियल बताता है कि डीमन किंग असल में इमोर्टल है। ये सुनकर लिसा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और एलन उससे कहता है कि अगर तुम उससे फाइट नहीं करना चाहती हो तो तुम उसे मना कर सकती हो। लेकिन लिसा कहती है कि मुझे उस डीमन किंग से फाइट करना है। और तभी घर के बाहर घसीटा और उसके साथ फिट आता है। घसीटा डेरियल से कहता है कि हम प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। फिर फिट बताता है कि माइन के पास एक मोस्टर आ चुका है। जो सुनकर डेरियल घसीटा से कहता है कि तुम एक टीम को रेडी करके माइन के पास भेजो और घसीटा वहाँ से चला जाता है। डेरियल जबीन से पूछती है क्या तुम मुझे अपने मैजिक से वहाँ पर लेकर जा सकती हो और जबीन उन सभी को माइन के पास ले आती है। तो वहाँ पर एक बड़े से मोस्टर को देखते हैं जो कि माइन पर अटैक कर रहा होता है और लिसा कहती है कि मैंने इस तरह का मोस्टर नहीं देखा। फिर ग्रैंड बाजा कहता है कि हमें नीचे चलना चाहिए और वो सभी नीचे आ जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है कि सभी नौकर्स उस माइन के अंदर हैं। जो सुनने के बाद डेरियल कहता है कि मैं उन नौकर्स को बचाने के लिए जा रहा हूँ और ग्रैंड बाजा डेरियल से कहता है कि हम इस मोस्टर को रोकते हैं। फिर डेरियल माइन की ओर जाने लगता है। डेरियल के साथ उसके फादर एलन भी नौकर्स को बचाने के लिए जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हीरो और उसकी पार्टी के मेंबर्स उस ड्रैगन से फाइट करने लगते हैं, लेकिन उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता और वो ड्रैगन जैसे ही अपने फायर मैजिक से लिसा और सटोमी पर अटैक करता है तो वो सेसा अपने बैरियर का यूज करके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से उसका आर्मर भी मेल्ट हो जाता है। लेकिन ग्रैंड बाजा अपने पावर से उस ड्रैगन की फायर को खत्म कर देता है और लिसा और बाकी सभी बच जाते हैं। ग्रैंड बाजा उस ड्रैगन को पहचान लेता है और दूसरी तरफ डेरियल उन सभी नौकर्स के पास पहुंच जाता है। वो सभी पत्थरों के नीचे फंसे होते हैं और जैसे ही उन्हें निकालने वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। डेरियल उन सभी नौकर से कहता है कि हम पहले इस ड्रैगन को हराते हैं और उसके बाद तुम्हें बाहर निकालेंगे। सभी नौकर्स उसकी बात को मान लेते हैं
और उसके बाद एलन और डेरियल दोनों अपने स्ट्रॉन्ग अटैक से उस ड्रैगन को दूर फेंक देते हैं। फिर डेरियल उस ड्रैगन के पास आता है और जैसे ही उसको टच करने के लिए जा रहा होता है, इतने में वो ड्रैगन को वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वहाँ पर डेरियल के बाकी दोस्त आ जाते हैं और लिसा कहती है कि मुझे उस ड्रैगन के अंदर से बहुत ही सारी हीट की फीलिंग आ रही है, जिस पर डेरियल बताता है कि उसको देखने के बाद मुझे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी है। और फिर ग्रैंड बाजा कहता है कि मुझे जल्दी से डीमन कैसल जाना होगा और जबीन से कहता है कि क्या ये तुम मुझे जल्दी से डीमन कैसल लेकर चलोगी, और जबीन उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। सभी नौकर्स डेरियल को थैंक यू कहते हैं और डेरियल अपने आसपास के वर्कर्स को देखता है जो कि बहुत ही इंजर्ड हो चुके होते हैं। डेरियल कहता है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए और इस तरीके से तुम एक टॉप लेवल के एडवेंचरर बन सकते हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो डेरियल से कहता है कि एक वर्कर माइन के अंदर फंसा हुआ है, और ये बात को सुनने के बाद एलन डेरियल से कहता है कि तुम जाकर उसको बचाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और दूसरी तरफ ग्रैंड बाजा बासु के पास आता है और बासु अपने फादर से पूछता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। फिर ग्रैंड बाजा उससे पूछता है कि क्या तुम सीक्रेट रूम के अंदर गए थे, और बासु कहता है कि आपने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मुझे याद है। वो बताता है कि मैं उस सीक्रेट रूम के अंदर गया था, और ये सुनकर ग्रैंड बाजा गुस्सा हो जाता है। फिर जबीन पूछती कि ये सीक्रेट रूम क्या है, और ग्रैंड बाजा बताता है कि उस सीक्रेट रूम के अंदर बहुत ही सारी एशियट मैजिक को सील करके रखा गया है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर को पता था कि वो मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे दुनिया खत्म हो सकती है, इसलिए उन्होंने उस मैजिक को हमेशा के लिए सील कर दिया। फिर वो बासु से कहता है कि तुमने एशियट मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को बुलाया था, जिस पर वो हाँ कहता है। फिर ग्रैंड बाजा उससे कहता है कि तुम्हारे पास मैजिक पावर्स होने के बाद भी तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। बासु अपना पास्ट को याद करने लगता है और बचपन में उसको डेरियल के साथ कंपेयर किया जाता था, इसलिए उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जिस वजह से वो डेरियल को पसंद नहीं करता था। और बासु अपने फादर से कहता है कि आप भी उन ह्यूमंस के साथ मिले हुए हो, मैंने सब कुछ देख लिया है। और ग्रैंड बाजा उससे कहता है कि तुम जनरल बनने के लायक नहीं हो, और इतना कहने के बाद उस पर अपने फायर मैजिक से अटैक करते हैं। लेकिन बासु अपने डीमन को बुला लेता है और वो ग्रैंड बाजा के अटैक को रोक देता है, जिसके बाद बासु कहता है कि दोनों हीरोज एक साथ हैं, उन दोनों को मारने के बाद मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल बन जाऊंगा। और इतना कहने के बाद उस ड्रैगन के साथ उड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ डेरियल नौकर्स को लेने के लिए माइन आता है, और जैसे ही माइन हिलने लगती है तो वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बीस्ट आ जाता है और वो डेरियल से पूछता है कि क्या तुम डेरियल नाम के पर्सन को जानते हो, जिस पर डेरियल मना करके वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन वो बीस्ट वापिस से उसके सामने आ जाता है और डेरियल से कहता है कि मेरा दोस्त जो कि एक फायर बीस्ट है, उसने मेरी बॉडी को तबाह कर दिया है। और वो डेरियल को बताता है कि मैं अर्थ बीस्ट हूँ। फिर वो डेरियल को उस डीमन के बारे में बताता है, वो लक्स विलेज की तरफ जा रहा है और अगर उसको रोका नहीं गया तो वो पूरे गाँव को तबाह कर सकता है। डेरियल उस बीस्ट को अपना नाम बता देता है और वो अर्थ बीस्ट डेरियल से कहता है कि तुम्हारे पास मेरा मिथ्रिल पार्ट है, तुम उसको बाहर निकालो। और डेरियल उसकी बात को मानकर अपनी नाइफ को बाहर निकालता है, जो देखने के बाद वो बीस्ट बहुत ही खुश हो जाता है। वो डेरियल से कहता है कि तुमने मेरे मिथ्रिल से बहुत ही अच्छा वेपन बनाया है। और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके उस नाइफ पर करता है, जिससे कि वो नाइफ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और फिर डेरियल उसे और भी ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डेरियल के पास ग्रैंड बाजा का कॉल आता है और ग्रैंड बाजा उसको बताते हैं कि बासु ने उस ड्रैगन को समन किया है। वो हीरोज को खत्म करने के लिए जा रहा होता है और वो डेरियल समझ जाता है कि उस ड्रैगन को देखने के बाद उसको अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी, क्योंकि उस ड्रैगन के अंदर भी बासु की पावर थी। और ग्रैंड बाजा उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से बासु को रोकना होगा। फिर डेरियल अपने गाँव आ जाता है, जहाँ पर वो मारिका के फादर को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है और कहता है कि आप सभी लोगों को गाँव से दूर ले जाओ। मारिका डेरियल को एक रिंग देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हें सेफ रखेगी। और उसके बाद डेरियल हीरोज पार्टी के साथ गाँव के गेट पर आ जाता है, जहाँ वो बासु का वेट कर रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर बासु आ जाता है और वो डेरियल को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही टाइम के बाद देखकर अच्छा लगा। उसके बाद वो अपने फायर मैजिक का यूज करता है, जो देखकर एलन कहता है कि इसके पास भी ग्रैंड बाजा जैसी पावर है। एलन उससे लड़ने के बारे में कहता है, पर डेरियल उसको मना कर देता है। और बासु उसकी रिंग को देखकर समझ जाता है कि डेरियल की शादी हो चुकी है, इसलिए उसको शादी के लिए कांग्रेट्स कहता है। और डेरियल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर बासु कहता है कि पहले मैं तुम्हारी वाइफ को मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे गाँव को जलाकर खत्म कर दूंगा, जिससे कि तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे। और डेरियल ग्रैंड बाजा की बातों को याद करने लगता है। उन्होंने उसे कहा होता है कि तुम मेरे बेटे पर नजर रखना, लेकिन शायद से अब उसको बासु से फाइट करना होगा। और जैसे ही ड्रैगन गांव में घुसने के लिए जा रहा होता है तो डेरियल अपने मिथ्रिल वेपन का यूज करके पैर को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद बासु कहता है कि तुम इस बेकार से वेपन का यूज करके मेरे ड्रैगन को नहीं हरा सकते हो। और तभी जबीन अपनी मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर डेरियल बासु पर अटैक करता है और अपने सभी दोस्तों से कहता है कि तुम उस ड्रैगन से फाइट करो। डेरियल
डेरियल बासु को ड्रैगन से दूर लेकर आता है और बासु उससे कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है और मेरा उस ड्रैगन से कंट्रोल नहीं जाएगा। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और डेरियल उससे पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर बासु कहता है कि मैं सभी हीरोज को खत्म करना चाहता हूँ जिससे कि मैं दुनिया का सबसे ग्रेट डीमन जनरल बन पाऊंगा। बासु डेरियल पर भारी पड़ रहा होता है, जो देखने के बाद डेरियल उससे कहता है कि तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। जो सुनने के बाद बासु उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा गाँव दोनों मुझसे नहीं बच सकते हो। फिर डेरियल अपनी वाइफ और बेटे के बारे में सोचता है और बासु पर स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है। डेरियल देखता है कि बासु अब ड्रैगन में चेंज हो रहा है और बासु उससे कहता है कि ये फॉर्म मैंने हीरोज के लिए बचा कर रखी है, लेकिन मुझे इसका यूज अब तुम पर ही करना होगा। दूसरी तरफ सभी लोग ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं और घसीटा उस पर अपने एरो से अटैक करता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। इधर एलन ग्रैंड बाजा से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डीमंस के साथ मिलकर फाइट करूंगा, और ग्रैंड बाजा कहता है कि ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद वो सभी मिलकर उस ड्रैगन पर अटैक करते हैं और ग्रैंड बाजा अपने फायर मैजिक का यूज करता है जिससे कि वो ड्रैगन जलने लगता है। इधर बासु भी डेरियल से लड़ने लगता है और डेरियल उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर बासु उसकी बात को नहीं सुनता और डेरियल पर अपना फायर अटैक करता है, जो देखने के बाद डेरियल भी अपने मिथ्रिल वेपन का यूज करने लगता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन पूरी तरीके से जल चुका होता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब ग्रैंड बाजा की पावर की वजह से हुआ था, जो देखने के बाद सभी लोग ग्रैंड बाजा की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो सच में सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन जनरल है। इधर डेरियल बासु पर बड़ा सा अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन उस अटैक से बासु को कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन में बदल रहा होता है। फिर वो डेरियल पर अटैक करता है और डेरियल उसकी अटैक को रोक भी नहीं पाता, जिस वजह से उसको चोट लग जाती है। जैसे ही वो डेरियल पर अटैक करता है तो डेरियल उसको अपनी पावर से रोक लेता है और फिर डेरियल उसके थॉट्स में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग बासु के डीमन जनरल बनने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब बासु 10 साल का होता है तो अपने डैड का वेट कर रहा होता है और ग्रैंड बाजा अपने साथ डेरियल को लाते हैं। वो बासु से कहते हैं कि डेरियल तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए तुम्हें उसकी बात को माननी होगी। बासु इस बात से नाराज हो जाता है कि उसके डैड ज्यादा टाइम सिर्फ डेरियल के साथ ही स्पेंड करते हैं और फिर वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं अभी डैड की तरह एक स्ट्रॉन्ग डीमन जनरल बनना चाहता हूँ, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें पहले मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होना होगा, और बासु मैजिक एकेडमी में टॉप रैंक से ग्रेजुएशन पूरी करता है। फिर वो अपनी मॉम के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने एकेडमी में टॉप किया है, लेकिन उसकी मॉम इस बात से खुश नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बासु उनसे दूर जाए। और जैसे ही बासु को जनरल की पोस्ट दी जाती है, वो ग्रैंड बाजा को उससे कहता है कि डेरियल तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा, जो सुनकर वो निराश हो जाता है और डेरियल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को रोक लेता है। फिर डेरियल बासु से कहता है कि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता था, जिस वजह से मैं निराश रहता था, लेकिन तुम्हारी फैमिली मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी, मुझे उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अडॉप्टेड हूँ। और वो बासु से कहते कि तुम खुद को अकेला फील कर रहे थे, लेकिन अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद बासु वापस से नॉर्मल हो जाता है। डेरियल बासु से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, और जैसे ही बासु उससे हाथ मिलाने के लिए जा रहा होता है तभी उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी ग्रैंड बाजा की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है और बासु समझ जाता है कि उसका एसिड मैजिक अब टूट चुका है। फिर वो उस ड्रैगन के पास जाता है और उसकी बॉडी उस ड्रैगन से मर्ज हो जाती है, जो देखने के बाद ग्रैंड बाजा बासु से कहता है कि तुम उस ड्रैगन को खुद पर कंट्रोल करने नहीं दे सकते हो। इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है और बासु को उससे अलग करने लगता है। तभी डेरियल वहाँ पर आता है और अपने अटैक से बासु को ड्रैगन से अलग कर देता है, जिसके बाद ग्रैंड बाजा बासु को पकड़ लेता है और बासु अपने फादर से माफी मांगने लगता है। उसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर मारिका डेरियल की आवाज को सुनने के बाद उसको हक करने के लिए आ जाती है। डेरियल भी मारिका को हक कर लेता है और दूसरी तरफ बासु डीमन किंग के पास आया होता है और उनसे कहता है कि आप मुझे मेरी गलती के लिए जो सजा देंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और डीमन किंग हेल का गेट को ओपन कर देता है और बासु को बताता है कि पास्ट में जितने भी जनरल ने क्राइम्स किए हैं उन सभी को हेल में भेजा गया है, और मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, या तो तुम हेल में चले जाओ, और दूसरा, तुम दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू करो क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का रिग्रेट हो चुका है। और बासु कहता है कि मुझे हेल में जाना है और वैसे भी मेरे क्राइम्स बहुत ही बड़े हैं। ये सुनने के बाद डीमन हेल के गेट को बंद कर देता है और बासु से कहता है कि मैं तुम्हें डीमन आर्मी से निकाल रहा हूँ, जिस तरीके से तुमने डेरियल को निकाला था। और बासु बाहर जा रहा होता है कि तभी उसको वहाँ पर अपने फादर दिखाई देते हैं। उसके बाद वो दोनों डेरियल से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेरियल उसका वेलकम करता है। लिसा बासु से कहती है कि तुम्हारी वजह से मिथ्रिल माइन और वहाँ के लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है, और बासु इसके लिए माफी मांगता है। ग्रैंड बाजा भी उसकी तरफ से माफी मांगते हैं और फिर ग्रांड बासु के पास आता है और उसका नाम लेता है, जो सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रांड ने अपना पहला वर्ड बासु नाम का बोला था। और डेरियल बासु से कहता है कि ये मेरा बेटा है, आज से तुम इसके बड़े भाई हो। और ये सुनने के बाद बासु थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और घसीटा भी उसको देखकर
रोने लगता है। फिर मारिका कहती है कि हमें आज के दिन सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ग्रांट ने अपना पहला वर्ड बोला है और डेरियल भी इसके लिए मान जाता है। घसीटा उन सभी की फैमिली फोटो बनाता है और उसके बाद सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। अगले दिन बासु वहाँ से जा रहा होता है और डेरियल उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और बासु बताता है कि सबसे पहले मैं माइन जाकर वहाँ के लोगों की मदद करूंगा, उसके बाद मैं दुनिया ट्रैवल करने के लिए जाऊंगा जहाँ पर मैं कुछ नया सीखूंगा और तुम्हारी तरीके से बन सकूंगा। ये सुनने के बाद डेरियल उसको आगे की जर्नी के लिए कांग्रेट्स कहता है और मारिका बासु को बहुत ही बड़ा लंच बना कर देती है। बासु उसको थैंक यू कह देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।